के बाद, लेकिन ये तब तक लता निकाचित नहीं है, उसके बाद की लता निकाचित है। पूरी लता निकाचित होना अनिवार्य नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी कहीं होती है। जैसे पेन में यहाँ काला है, यहाँ सफेद है, उसी प्रकार कर्म लताएं भी होती है। तो उनकी इस जगह आई जब निकाचित थी गत्स कुमाल भव में, वो उदय में आया। रजनींद्र आंटी जी, मुझे ये पूछना था कि हम जो आहार लेते हैं वो जैसे खल और रस में होता है, हाँ वैसे रोम आहार का भी हम रस बनाते हैं क्या आंटी? हाँ हाँ, जैसे देखो बड़ी तपस्या रहती है, बारिश की सीजन होती है, तो मरासा जिसके भी होती है, लघु शंका तो जाते ही हैं। अच्छा, तो पर वो अपने नॉर्मल आहार जितना रस और खल हाँ, नहीं बनता होगा ना? नहीं नहीं, लेकिन कुछ तो होता ही है, तभी निकल ही रहा है खल रूप में। अच्छा, थैंक यू आंटी। बोलिए श्रेया जी। श्रेया जी सिंघवी। नैरिक को मनोभक्षी आहारी नहीं कहा, तो ये हाँ, कैसे हुआ, थोड़ा सा प्लीज समझा दीजिए। मनोभक्षी आहारी में एक तो इसकी है कि आहार का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। वो बात नेरिकों के भी है कि अपने अनाज उगाते हैं, पकाते हैं, आदि आदि कुछ नहीं करना पड़ता है। मनोभक्षी आहारी की विशेषता ये है कि उनके सोचने मात्र से इतने शुभ पुद्गल, जैसे कोई गरिष्ठ मनपसंद खाना खा लो और संतोष परम तृप्ति रूप अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति होती है। जबकि नेरिकों के तो उल्टा है, जैसे ही उनको भूख लगती है वो आहार करते हैं तो उनके तो और तीव्र वेदना बढ़ जाती है, छटपटाते हैं आहार करने के बाद और पुनः भूख लग जाती है। उनके जीवन पर्यंत एक क्रम चलता रहता है, इतना विषाक्त। हाँ, लेकिन उनको उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना होता है, भूख लगती है तो वो लेते तो वैसे ही वही वाला आहार है वैक्रिय पुद्गलों का। हाँ, लेते वेक्रिय पुद्गलों का। वेक्रिय में भी जैसे औदारिक के भी पुद्गल है, औदारिक का विष भी होता है और अमृत भी होता है, दूध भी होता है, अनेक प्रकार का है ना औदारिक पुद्गल भी। तो हाँ चीनी भी होती है, नमक भी होता है, सभी औदारिक पुद्गल है। हाँ, जहर भी होता है। तो उसी प्रकार वेक्रिय के पुद्गल भी अनेक प्रकार के होते हैं। जो सबसे खराब पुद्गल होते हैं वो नेरिक ग्रहण करते हैं, क्योंकि इतना अशुभ कर्म बांधा हुआ रहता है, तो उनको कोई भी चीज मन चाही नहीं मिलती है। अच्छा धन्यवाद। ठीक, अब पढ़ो श्वेता। जी आंटी। पढ़ना शुरू करें, सब कोई खोलिए प्रश्न नंबर 226। लेश्या शतक 1 उद्देशक 2 पूर्वापर संबंध। लेश्या किसे कहते हैं? मन वचन काय ग्रहण कर रहा है, शरीर नाम कर्म के उदय के पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो उसमें जैसे रोटी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सी घी का मौरन डालते हैं, तो उसी प्रकार थोड़े सी पुद्गल होते औदारिक के ये भिन्न प्रकार के होते हैं, वे लेश्या के पुद्गल कहे जाते हैं। घी खराब भी हो सकता है, मौरन डाल रहे हैं वो सड़ा गला भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, अनेक प्रकार का होता है। उसी प्रकार लेश्या के पुद्गल भी अनेक प्रकार के होते हैं। दुख यानी कि कर्म का वेदन विशेष रूप से सलेशी जीव करता है, अतः लेश्या का कथन किया जा रहा है। श्री प्रज्ञापना सूत्र पद 17 उद्देशक 1 देखने का अतिदेश दिया गया है, देखें। अतिदेश यानी रेफरेंस, शास्त्र में रेफरेंस दे देते हैं। देखिए भगवती सूत्र मूल पाठ है, 12 अंग शास्त्र मूल आगम है। भगवान महावीर के मुखारविंद से जो शब्द अर्थ निकला था उसको गंधर्व महाराज ने गूंथा। तो ये मूल शास्त्र में भी उपांग गंधर्वों द्वारा रचित नहीं होते हैं, विशेष पूर्वधर महाराज आदि होते हैं, वो उसकी रचना कर देते हैं। तो उनका रेफरेंस दिया है, क्योंकि नहीं तो शास्त्र बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ देखेंगे, देखने का रेफरेंस दिया है, तो जो जिज्ञासु होंगे वो प्रज्ञापना सूत्र खोलेंगे कि वहां क्या और विषय की जानकारी होगी, इसलिए शास्त्रकारों ने ये शैली अपनाई है। उद्देशक बाकी कहा हुआ गंधर्वों का ही है। हाँ बोलिए। उद्देशक 4 से निम्नोक्त प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 226। कृष्ण नील कापोत लेश्याओं के द्रव्य अर्थात पुद्गल कैसे होते हैं? उत्तर, इनके पुद्गल अप्रशस्त होते हैं और
अप्रशस्त अध्यवसाय उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 227 तेजो पद्म शुक्ल लेश्याओं के द्रव्य कैसे होते हैं? उत्तर इनके पुद्गल शुभ होते हैं और शुभ अध्यवसाय उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 228 कृष्ण नील कापोत लेश्याओं की गंध कैसी होती है? उत्तर इनकी गंध गाय सर्प आदि के मृत शरीर की दुर्गंध से भी अनंत गुनी दुर्गंध वाली होती है। प्रश्न 229 तेजो पद्म शुक्ल लेश्याओं की गंध कैसी होती है? उत्तर इनकी गंध सुगंधित फूलों से भी अनंत गुनी सुगंध वाली होती है। एक मिनट, जैसे अपन अभी यथासंभव अपन सब अभी शुभ परिणामों में इतना विशिष्ट आगम में से अपन पढ़ रहे हैं, उसमें पुद्गल शुभ ले रहे हैं, किसी को सुगंध तो नहीं आ रही है कि पुद्गल ले रहे हैं लेश्या के हम इतने सुगंधित, हो सकता है अपन सब अभी शुक्ल लेश्या में ही हो, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अल्प मात्रा में लेते हैं, इसलिए उसकी सुगंध और की सुगंध महसूस नहीं होती है। द्रव्य बताएं, इससे क्या किया गया है? सावचेत किया गया अपने को कि हमेशा शुभ परिणामों में रहो, ऐसे अशुभ पुद्गल मत लो जो कालांतर में दुख उत्पन्न करे। प्रश्न 230 कृष्ण नील कापोत संक्लिष्ट क्यों है? उत्तर ये तीनों लेश्याएं आर्द्र रौद्र ध्यान के संक्लिष्ट भावों को उत्पन्न करने के कारण संक्लिष्ट है। प्रश्न 231 तेजो पद्म शुक्ल लेश्याएं असंक्लिष्ट क्यों है? उत्तर ये तीनों लेश्याएं धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के शुभ भावों को उत्पन्न करने के कारण असंक्लिष्ट हैं। प्रश्न संख्या 232 लेश्या पद से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर दुर्गति में ले जाने वाली कृष्ण आदि लेश्याओं को अपने जीवन में स्थान मत दो। देखिए आएगी तो जरूर है, मनुष्य गति में तिर्यंच गति में हर अंतर मुहूर्त के बाद लेश्या परिवर्तित होती है। अभी शुक्ल लेश्या में अभी 1-1.5 घंटा बैठेंगे तब तक भी हो सकता है 6 लेश्या आ जाए, कृष्ण भी आएगी, लेकिन वो इतनी परिणाम इधर शुभ रहेंगे तो हल्की सी परिणामों को अपन शुभ रखेंगे तो अशुभ आएगी तो अल्प मात्रा वाली आएगी। सुनीता का कोई प्रश्न है? 1 मिनट, इसी में कोई डाउट है तो पूछ लो प्रीति। हाँ मैम। सुनीता जी कांते। मैम अनम्यूट नहीं कर पा रही, शायद बाकी डाउट्स है मैम। हाँ बोल दीजिए, जल्दी जल्दी पूछ लेंगे फिर आगे का होगा इसी संबंधित है। शकुंतला जी लोढ़ा। आंटी जी हाँ, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या को कैसे समझना चाहिए? ये अंतर समझ नहीं आता कि द्रव्य को कैसे समझे, भाव को कैसे समझे। द्रव्य भाव जैसे आत्मा के परिणाम रहते हैं, आत्म परिणाम बहुत शुभ है अभी, तो जो पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं अभी औदारिक के पुद्गल आहार वर्गना रूप में शरीर आदि के ग्रहण कर रहे हैं औदारिक के, उसमें कुछ पुद्गल होते हैं थोड़े भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे औदारिक में भी होते हैं, नमक भिन्न प्रकार का है, कोई वनस्पति दाल लो, सब औदारिक है लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की जाति है ना उनके। तो उसी प्रकार उन औदारिक पुद्गलों में लेश्या के पुद्गल होते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं। जैसे 1 घड़े पानी में 1 पताशा डालो तो उसका स्वाद नहीं वत रहता है, लेकिन वो असर तो करता ही है थोड़ा सी, तो ज्ञानियों की दृष्टि में तो दिख ही रहा है मीठा। तो ये लेश्या के पुद्गल थोड़े चेप के काम आते हैं, कर्मों को टिकाए रखते हैं आत्मा के साथ। नहीं तो जो हम ये बताते हैं ना इसकी वर्ण गंध रस स्पर्श, तो ये तो द्रव्य लेश्या की बताते हैं। हाँ, तो इसके अंदर तो हम जो पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता दिया। भाव लेश्या में क्या केवल मन के जो विचार होंगे वो काम आएंगे? नहीं, मन ने असंगी जीवों के, निगोद के जीवों के भी भाव उनके भी नहीं होता है। हाँ, आत्म परिणाम कहना, उनमें भी लेश्या है ना, आत्म परिणाम। सभी में मन मतिश्रुत ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान दर्शन तो का गुण है वो रहते ही हैं, तो उसमें जैसी प्रवृत्ति अध्यवसाय कषाय के रहते हैं आदि तो अशुभ ले लेते हैं, थोड़े उनके तत्प्रायोग्य शुभ हो तो वो भी कृष्ण नील कापोत है निगोद में, वो कृष्ण एकदम अल्प वाले लेंगे। एक तो एकदम काले पुद्गल, एकदम दुर्गंधित पुद्गल, एक कम काले और कम दुर्गंधित, वैसे ले लेते हैं वो लोग। अच्छा, और भाव लेश्या और द्रव्य लेश्या में अंतर हो सकता है क्या?
कि किसी नहीं। समय द्रव्य लेशा जैसी नहीं। भाव लेशा होगी वैसी ही द्रव्य लेशा होगी। जैसी भाव लेशा होगी वैसे, मान लो द्रव्य लेशा के पुद्गल अभी ग्रहण कर रहे हैं, आप शुक्ल लेशा के ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ी सी देर पहले आपके तेजो लेशा के पुद्गल थे, वो तेजो लेशा के पुद्गल शुक्ल लेशा रूप में परिणत हो जाते हैं। निर्जरा तो हो ही रही है, उनके प्रति समय निर्जरा होने में समय लगता है, तब तक वो धीरे धीरे परिणित हो जाते हैं। जैसे दूध में दही डालते हैं तो दही जम जाता है, परिवर्तित हो जाता है ना दूध दही रूप में। हाँ। तो उसी प्रकार पूर्व में ग्रहण किए हुए पुद्गल जो होते हैं वो परिणत हो जाते हैं, वर्तमान ग्रहण के पुद्गल जैसे बन जाते हैं, नए भी ले रहे हैं और पुराने भी वैसे बन जाते हैं। ठीक है। सुनीता जी, आंटी ये ना जो लेशिया जो आती ना उसका अधिकतम समय कितना तो हैंड रेस करें ना प्लीज, पहले ही अनम्यूट कर दीजिए, सबके टाइम जाती है, अपने अंतराय लगता है फिर। हाँ माँ, पहले अनम्यूट करके रखिए हैंड रेस होते ही। आंटी नेक्स्ट। लेशिया का जो टाइम है ना वो अधिकतम कितने समय तक रह सकती है कोई भी लेशिया? सुनाई नहीं पड़ा। सुनीता जी आपकी वॉइस बहुत लो है। हेलो, अब आवाज आई? हाँ बोलिए, अब आ रही है। हाँ लेशिया जो है ना आंटी वो मिनिमम हाँ, समय तक एक बार आती है, वो कितने समय तक रह सकती है अपने पास? नहीं सुनाई पड़ा, उनको बोलिए प्रश्न भेज देंगे तुमको प्रीति। नेक्स्ट आंटी वो शायद टाइमिंग का पूछ रहे कितने समय तक रहती है? अंतर्मुहूर्त तक, अंतर्मुहूर्त में चली जा परिणत भी हो जाती है और चली भी जाती है। मुख्य तो जैसे ही नया ग्रहण शुरू किया तो पुराने पुद्गलों की निर्जरा हो रही है, उसके साथ जाती भी जा रही है और परिणत भी हो जाती है। प्रियंका जी बोला। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलिए जय जिनेंद्र। आंटी आपने कहा कि अभी शुक्ल लेशा में हो सकते हैं, लेकिन शुक्ल लेशा तो 14वें गुण स्थान वर्ती जीवों को होता है ना? शुक्ल लेशा नहीं होती है, 14वें गुण स्थान वाले जीवों को शुक्ल ध्यान होता है। अच्छा, शुक्ल लेशा 13वें गुण स्थान तक होती है। अच्छा अच्छा। सहयोगी जीव ही पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, अपने भी हो ही सकती है, 6 लेशा तो कोई के भी हो सकती है, पहले गुण स्थान वाले की जीव के भी हो सकती है। पहले गुण स्थान वाले जीव को शुक्ल लेशा हो सकती है? 13वें को हाँ शुक्ल होती है, सलेशी होते हैं ना वो। हाँ हाँ। आप ऐसे करिए, लघु दंडक का थोकड़ा अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अपन भगवती सूत्र में प्रवेश किए हैं, पुराना जैसे मकान भव्य महल बना रहे हैं तो नींव भी मजबूत होनी चाहिए ना। जी जी। तब वो टिकता है, तो थोड़े दिन पुरुषार्थ अधिक करिए। सबको निवेदन कर रही हूँ, सबको ये पुराने भूमिका के थोकड़े लघु दंडक, नव तत्व, गुणस्थान द्वार, 25 बोल आदि बार बार दोहरा लीजिए और इसको भी दोहराते रहिए। प्रतिदिन एक नियम कर लीजिए कि हमको भगवती सूत्र अपने जीवन में पूर्ण रूप से सीखना है। इस भाव पर भाव का थोकड़ा किए थे ना कि इस भाव में भी रहता है ज्ञान, पर भाव में भी, तो पर भाव में अधिक से अधिक झोली भर के ले जाओ ना कर्मों ज्ञान के। तो अधिक पुरुषार्थ कर लो थोड़े दिन का, फिर तो 1 हफ्ते बाद आपको टाइम मिलती है वापस, तब तक कितना रिवाइज कर सकते हैं। आगे भी 50-100 कर लिया करिए, पीछे के भी कर लिया करिए। निर्मला जी। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ ये अप्रशस्त अध्यावसाय और अप्रशस्त और संक्लिष्ट का क्या मैंने? अप्रशस्त शब्द का अर्थ है अशुभ, प्रशस्त शब्द का अर्थ है शुभ। अच्छा, और संक्लिष्ट? संक्लिष्ट वही बहुत खराब परिणाम, एकदम कषाय में, क्रोध मान घमंड में, वितराग प्ररूपित धर्म के प्रति अशुभ विचार होना, आचार्य उपाध्याय की निंदा करना आदि आदि संक्लिष्ट परिणाम होते हैं। मान लो उसमें भी नहीं हो, घर में भी अगर अपन मन ही मन खिलबिला रहे हैं नौकर पर, ये वो इसने ये किया, वो भी सब संक्लिष्ट परिणाम की कोटि में आते हैं। अच्छा ओके, थैंक यू। विमला जी। हेलो जय जिनेंद्र साहब। जय ओ अभी द्रव्य लेशा भाव लेशा वो कैसे समझना अपन कि अपने में वो हो रही है, अपने को समझना कैसे उसको? कुछ नहीं समझना, अपने को सर्वज्ञ वाणी को प्रमाण समझ के समझना है। अपने को दिख नहीं रही है, वो लेशा के पुद्गल इतने छोटे हैं इसलिए। औदारिक के भी ग्रहण कर रहे हैं, वो भी अपने को नहीं दिख रहे हैं। लेशा द्रव्य भी अटस्पर्शी है, तो अपने को ने तो लेशा दिखता है और दंडक भी नहीं दिखता है, लेशा भी नहीं दिखती है। नहीं दिखता नहीं है, सर्वज्ञ वाणी अपने को दिखेगा कुछ नहीं। अब केवली बनेंगे तब सब दिखेगा, अवधि ज्ञानी बनेंगे तब भी दिख जाएंगे लेशा के औदारिक के पुद्गल।
तो अपने अभी भगवान महावीर की वाणी पर श्रद्धा रखते हुए पढ़ते जाइए, अपने आप आएगा, प्रकट होगा। अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान सभी प्रकट होगा, साक्षात रूप से दिखने लग जाएगा। शुभ भावों के साथ पढ़ते जाइए। ये शास्त्र है ना, भगवती शास्त्र में भी पढ़ सकती हूँ, कभी हमको भी मौका देना। ठीक, पढ़िए, नेक्स्ट बोलिए, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। जय जिनेंद्र जी, कृष्ण लेशिया और नील लेशिया वालों में वेदना में भेद क्यों है? क्या है? क्या है? कृष्ण लेशिया और नील लेशिया वालों में माई मिथ्या दृष्टि उपन्नक और अमाई सम्यक दृष्टि उपन्नक, ये भेद क्यों है वेदना के अंदर? भेद बताया कि सम्यक दृष्टि जीव भी उत्पन्न हो रहे हैं इन लेशियाओं को लेकर। जैसे अगर नारकी से मान लीजिए क्षणिक राजा आएंगे, यहाँ पे तीर्थंकर रूप में उत्पन्न होंगे, वो नारकी से कापोत लेशिया लेकर आएंगे, वहां से काल करते वक्त जो लेशिया होती है, उत्पन्न होते समय भी वही लेशिया होती है। तो तीर्थंकर भगवान भी अशुभ लेशिया लेकर उत्पन्न हो रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। और माई मिथ्या दृष्टि यानी अनंतानुबंधी, मिथ्या दृष्टि के आगे माई विशेषण लगाया है, यानी अनंतानुबंधी कषाय सहित होते हैं मिथ्या दृष्टि जीव। पढ़े आगे। प्रकाश जी, तीनों एक साथ अनम्यूट करके रखिए, जल्दी जल्दी बोल दीजिए ना। मैम एक्चुअली बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा था इसलिए म्यूट किया फिर से। प्रियंका जी बोल रहा। आंटी और एक डाउट है मेरा। हाँ, ये जो अपन जैसे क्रोध और ये सब आता है, तो वो लेशिया चेंज होने पर आता है या अपने को आता है तो उस हिसाब से लेशिया चेंज होती है? जैसे ही भाव आए मन में, क्रोध के भाव आए, उसी समय लेशिया बदल जाती है, अशुभ पुद्गल ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो ये नेचुरली होता है ना, जैसे वो पुद्गल अपन ने लिए तो अपने भाव ऐसे हुए। वो तो कार्य कारण भाव तो है, लेकिन अपने को संभलना पड़ता है ना। शास्त्रकार यही बता रहे हैं, ऐसे अशुभ लेशिया जिस समय आए तीव्र क्रोध, उस समय अपन रोकने का प्रयास करें, मिच्छामि दुक्कडम साधना कर रहे हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, पचकाण आदि लेते हैं, उस समय फिर परिणाम शुभ होते जाते हैं। ज्यादा मात्रा में शुभ लेंगे, ज्यादा देर शुभ लेशियाओं में रहेंगे तो शुभ पुद्गल अधिक लेंगे। कम देर अशुभ में रहे तो अपने पास सत्ता में भी कम रहेंगे, आत्मा पर कम रहेंगे अशुभ पुद्गल, तो फिर शुभ 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 ही उदय में आता जाएगा। अच्छा, तो जितना अपन साधना करेंगे उतना शुभ लेशिया अपने अंदर सत्ता में रहेगी। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। क्रोध का उपशमन होता रहेगा। क्रोध का उपशमन हुआ तो आप नए शुभ कर्म बांध रहे हो ना, नया क्रोध बन भी रहा है अभी अपने, लेकिन वो क्रोध के पुद्गल हल्के रहेंगे एकदम। बाकी कर्म अशुभ, शुभ कर्म बहुत उदय में साथ में रहेंगे तो वो दब जाएगा। बहुत साता वेदनी बांध लेंगे तो कोई दुखदायी बात ही नहीं होगी, कोई मन पसंद अपने बिना पसंद की बात ही नहीं होगी कि क्रोध आए। अच्छा, मरुदेवी माता ने इतनी साता वेदनी बांधी थी, जीवन पर्यंत उनको कभी दुख ही नहीं आया कि किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया। अपना तो यही दुख है ना, इसने वो कहा, उसने वो कहा, सर दुखा, पेट दुखा, आदि आदि इसी तरह के दुख हैं। तो ये दुख क्यों आ रहे हैं? अपना असाता वेदनीय के, असाता वेदनी कर्म बनती है तब अशुभ लेशिया होती है। उन्होंने असाता वेदनी इतनी बांधी नहीं, शुभ लेशिया ज्यादा देर तक रही, कदाचित अशुभ भी बांधी लेकिन वो हल्के दर्जे की बांधी। लेकिन अभी तो अपने अशुभ ही ज्यादा बनते, क्योंकि हर जगह इतना ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है। मतलब यत्ना इतनी रहती नहीं है, यत्ना इतनी नहीं रहती है। नहीं, यत्ना भले ही ना हो, अपन परिणाम शुभ रखो, अपने आप यत्ना भी आ जाती है। ये तो अपने पर निर्भर करता है। ठीक है आंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बोल दीजिए ना, दूसरों। कई लोग बोलते हैं फिर उनको ये विषय आता है ना, वो आगे जल्दी बढ़ना चाह रहे हैं। चलो, लेशिया के पुद्गल औदारिक शरीरी जीव होते हैं, वो औदारिक के पुद्गल ग्रहण करते हैं, उसी में लेशिया के पुद्गल होते हैं भिन्न प्रकार के। और जो वेक्रिय शरीरी होते हैं वो वेक्री के जो पुद्गल ग्रहण करते हैं उसी में उनके लेशिया के पुद्गल, और जो आहारक शरीरी होते हैं वो आहारक वर्गना के पुद्गलों को लेते हैं, उसमें भिन्न प्रकार के पुद्गल होते हैं, वे लेशिया के कहलाते हैं। अच्छा है ना, सामूहिक पढ़ते हैं तो इतने प्रश्न आते हैं, तो जो जिनको लग रहा है धीरे चल रहे हैं उनको भी अपने को नया ही मिल रहा है। जय जिनेंद्र, अभी आप बोले ना हारक शरीर का हारक पुद्गल ग्रहण करते हैं,
तो हारक वालों के भी साता असाता वेदनीय कर्म होते हैं क्या? हारक शरीर वालों के भी? हाँ, आहरक शरीर वालों के भी असाता वेदनी का उदय माना जाता है। ग्रंथकार बता रहे हैं जैसे आहरक मुनिराज शरीर बना के यहाँ से जा रहे हैं केवली भगवान के पास महाविदेह क्षेत्र में, तो रास्ते में कोई दुर्गंध आदि आ जाती है तो वो दुर्गंध आना भी असाता वेदनी का उदय है। अच्छा, मेरे को लगा कि लब्धि धारण होता है ना, इसलिए। लब्धि है तो भी माना है उनके भी असाता वेदनी का। ओके, थैंक यू। हाँ, पढ़ो श्वेता जी। जी आंटी जी। 24 दंडक में समानत्व चर्चा शतक 1 उद्देश्यक 2 पूर्वापर संबंध। जिस प्रकार लेश्या के पुद्गल हीनाधिक मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं, उसी प्रकार आहार आदि के भी उसका कथन किया जा रहा है। प्रश्न 233 भंते, क्या लेश्या वाले सभी नैरिक समान आहार वाले, समान शरीर वाले तथा समान उच्छ्वास निश्वास वाले होते हैं? उत्तर गौतम, 9 इनट्ठे समट्ठे। प्रश्न संख्या 234 सभी नैरिक समान आहार, समान शरीर व समान उच्छ्वास निश्वास वाले क्यों नहीं होते हैं? उत्तर कोई नैरिक महाशरीरी और कोई अल्प शरीरी होता है। अल्प शरीरी से महाशरीरी अधिक पुद्गलों का आहार करते हैं, अधिक पुद्गलों को उच्छ्वास रूप में ग्रहण करते हैं और निःश्वास रूप में छोड़ते हैं, इसलिए इनके आहार आदि में समानता नहीं है। प्रश्न 235 भंते, क्या सभी नैरिक समान कर्म वाले हैं? उत्तर गौतम, 9 इनट्ठे समट्ठे। प्रश्न संख्या 236 सभी नैरिक समान कर्म वाले क्यों नहीं होते हैं? उत्तर 1 पूर्वोत्पन्न अर्थात पहले उत्पन्न हुए नैरिक अल्प कर्म वाले होते हैं, क्योंकि वे नरकायु, नरक गति, असाता वेदनी आदि कर्मों की बहुत निर्जरा कर चुके होते हैं। दूसरा, एक मिनट, बहुत निर्जरा कर चुके होते हैं वो ठीक है कि पहले उत्पन्न हुए नैरिक जितने अशुभ कर्म बांध के आए थे, नरक गति के, असाता वेदनी आदि, उनकी निर्जरा होती जा रही है, उनकी आत्मा पर थोड़े ही कर्म बचे हुए हैं, लेकिन वो नए भी तो बांध ही रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं आपस में, वो अशुभ परिणाम होते हैं उनके बांध रहे हैं, लेकिन नरक गति योग्य नहीं बांधते हैं। नैरिक मरकर नरक में वापस नहीं जाता है ना, वो मनुष्य या तिर्यंच बनेगा। गति आगति का थोकड़ा आप लोग वापस पढ़ लेना, इसलिए वैसे अशुभ कर्म उसके नहीं बंधे हुए रहते हैं, खत्म कर रहे हैं पुराने कर्म, इसलिए उनको कहा है ये अल्प कर्म वाले होते हैं जो पहले उत्पन्न हुए। सेकंड पॉइंट, पश्चात उत्पन्न यानी कि पीछे उत्पन्न हुए नैरिक महाकर्म वाले होते हैं, क्योंकि उनके बहुत अशुभ कर्म भोगने बाकी रहते हैं, इसलिए कहा गया है कि सभी नैरिक समान कर्म वाले नहीं है। जैसे दो नैरिक हो, 10,000 वर्ष की स्थिति वाला है, एक ने अपनी आधी आयु भोग ली, 5,000 वर्ष भोग ली, एक अभी आकर उत्पन्न हुआ, तो उनमें से किसके कर्म अधिक रहेंगे? 10,000 वर्ष वाले के अधिक रहेंगे ना, नरक गति नरक आयु सत्ता में कर्म उसके अधिक रहेंगे। प्रश्न 237 भंते, क्या सभी नैरिक समान वर्ण वाले हैं? उत्तर गौतम, 9 इनट्ठे समट्ठे। प्रश्न 238 सभी नैरिक समान वर्ण वाले क्यों नहीं हैं? उत्तर 1 पूर्वोत्पन्न यानी कि पहले उत्पन्न हुए नैरिक विशुद्ध वर्ण वाले होते हैं, क्योंकि इनके काले वर्ण नाम कर्म का अनुभाग कम हो जाता है। सेकंड, पश्चात उत्पन्न यानी कि पीछे उत्पन्न हुए नैरिक अविशुद्ध वर्ण वाले होते हैं, क्योंकि इनके काले वर्ण नाम कर्म का अनुभाग अधिक रहता है। तात्पर्य यह है कि नैरिकों का अत्यधिक काला वर्ण आयु के साथ कम होता जाता है, क्योंकि वे बहुत अशुभ कर्मों की निर्जरा कर चुके होते हैं। सभी नैरिक काले होते हैं, उत्पत्ति के समय भयंकर काले और इतनी शरीर झुर्रियों से भरा हुआ, जैसे मनुष्य लोक में तो क्या व्यक्ति जैसे जैसे बुढ़ा होता है शरीर झुर्रियों से भरता है, कड़क हो जाता है, वो हो जाता है, और नैरिक के पहले होता है। जैसे जैसे उनकी उम्र व्यतीत होती जाती है, उनकी झुर्रियां, रहते तो बुढ़े जैसे ही हैं, लेकिन झुर्रियां आदि उनकी कम होती जाती है, काला वर्ण भी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि कर्म वो भोगते जा रहे हैं। प्रश्न 239 भंते, क्या सभी नैरिक समान लेश्या वाले हैं? उत्तर गौतम,
नो इनट्ठे समट्ठे देखो, अर्थात हर भंते गौतम शब्द में भगवती सूत्र की बहुत बड़ी विशेषता है कि हर थोड़ी देर बाद अपने को भंते गौतम मिल जाता है। आपस में भगवान महावीर और गंधर गौतम के वार्तालाप का संवाद है ये। तो इस समय अपने को आध्यात्मिकता से भर जाना चाहिए। अभ्यास ऐसा करें अपन सब कि ये भंते गौतम जैसे ही आए नाम अपने में लगना चाहिए कि आत्मा पूरी पुलकित हो रही है। नो इनट्ठे समट्ठे का अर्थ होता है यह अर्थ समर्थ या संभव नहीं है। प्रश्न 240 सभी नैरिक समान लेशा वाले क्यों नहीं हैं? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, पूर्वोत्पन्न नैरिक विशुद्ध लेशा वाले होते हैं क्योंकि वे बहुत पाप कर्मों की निर्जरा कर चुके होते हैं, इसलिए उनकी लेशा विशुद्ध होती जाती है, अर्थात उनकी कांति यानी कि आभा मंडल निर्मल होती जाती है। जबकि सेकंड पॉइंट, पश्चात उत्पन्न नैरिक अविशुद्ध लेशा वाले होते हैं क्योंकि उनके बहुत पाप कर्म भोगने बाकी हैं, इसीलिए सभी नैरिक समान लेशा यानी कि कांति वाले नहीं है। लेशा यानी कांति, यहाँ मन के शुभाशुभ परिणामों की अपेक्षा नहीं है। लेशा तो निश्चित है कि पहली दूसरी नारकी में कापोत है आदि। यहाँ कांति, जो कांति होती है शरीर की, उसकी अपेक्षा कहा गया है, वो बढ़ती जाती है। आभा बोल सकते हैं उसको, कांति को? हाँ, आभा मंडल लिखा हुआ ही है ना पॉइंट 1 में। हाँ 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 जी। प्रश्न 241 भंते, क्या सभी नैरिक समान वेदना वाले हैं? उत्तर, गौतम, नो इनट्ठे समट्ठे, यह अर्थ समर्थ नहीं है। प्रश्न 242 किस कारण से कहा जाता है कि सभी नैरिक समान वेदना वाले नहीं हैं? उत्तर, नैरिक दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा संघीभूत और असंघीभूत। संघीभूत नैरिक महावेदना वाले हैं और असंघीभूत नैरिक अल्प वेदना वाले हैं, इसलिए कहा गया है कि सभी नैरिक समान वेदना वाले नहीं हैं। प्रश्न संख्या 243 संघीभूत और असंघीभूत किसे कहते हैं? उत्तर, प्रस्तुत प्रकरण में संज्ञा का अर्थ सम्यक दर्शन है। वृत्तिकार ने सम्यक दृष्टि को संघीभूत और मिथ्या दृष्टि को असंघीभूत कहा है। अन्य अपेक्षा से संघी पचेंद्रिय को संघीभूत और असंगी पचेंद्रिय को असंघीभूत कहा है। भूत अर्थात अवस्था। प्रश्न 244 संघीभूत सम्यक दृष्टि नारक महावेदना वाले क्यों कहे गए हैं? उत्तर, संघीभूत नारक को पूर्वकृत कर्मों का विचार करने पर घोर पश्चाताप होता है कि अरिहंत भगवान द्वारा प्ररूपित सर्व संकट निवारक धर्म का आचरण नहीं किया, काम भोगों के जाल में फंसा रहा, इसी कारण यह घोर आपदा आ पड़ी है। इस प्रकार की मानसिक वेदना के कारण वह महावेदना का अनुभव करता है। अन्य अपेक्षा से संघीभूत अर्थात संगी पचेंद्रिय तीव्र अशुभ परिणामों के कारण सातवीं पृथ्वी तक जा सकता है, फलतः वह महावेदना वाला होता है। देखो, दो अपेक्षा से कहा गया है ना संघीभूत। एक तो जो संगी होते हैं जीव नैरिक संगी ही होते हैं, असंगी उत्पत्ति के अंतर मुहूर्त तक होते हैं, पहली पृथ्वी में जो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों मैंने अरिहंत भगवान के धर्म का आचरण नहीं किया, अगर कर लेता तो मुझे यहाँ आकर इतने दुख देखने ही नहीं पड़ते। उनको दुख होता है पूर्व था कि मैंने क्यों नहीं किया, पिछली गलतियों को याद करके कर रहे हैं। लेकिन अब अपने को यहाँ नहीं करना है कि पिछले जीवन में कोई गलती हो भी गई, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, छोड़ दो उसको, अब तत्व में लीन होना है। होता है जिंदगी में, सब होते हैं। और दूसरा कारण टीकाकारों ने ये भी दिया है कि जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं वो तो सातवीं पृथ्वी तक भी जाते हैं, और जबकि असंगी पंचेंद्रिय के परिणाम बहुत संक्लिष्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो पहली पृथ्वी तक ही जाते हैं। उस अपेक्षा से भी संगी पंचेंद्रिय को महावेदना वाला कहा है। पहली पृथ्वी से सातवीं पृथ्वी में वेदना अनंत गुना अधिक होती है। पढ़ो। प्रश्न 245 असंघीभूत अर्थात मिथ्या दृष्टि नारक अल्प वेदना वाले क्यों कहे गए हैं? उत्तर, मिथ्या दृष्टि को सर्वकृत कर्म फल के भोग का विचार तथा पश्चाताप नहीं होता है, इसलिए उसे मानसिक पीड़ा नहीं होती है। इस कारण असंघीभूत नारक
अल्प वेदना का अनुभव करता है। अन्य अपेक्षा से असंगी पचेंद्रिय प्रथम पृथ्वी के तीव्र वेदना रहित स्थानों तक ही जाता है, फलतः अल्प वेदना वाला होता है। ठीक है, जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है उसको तो ये है ही नहीं कि मैंने कर्म बांधे इसलिए मैं ये फल भोग रहा हूँ। वो तो कोई भी दुख आएगा तो अन्य को दोष देगा, जबकि सम्यक दृष्टि जीव होगा वो अन्य को दोष नहीं देगा, अपने ही मानेगा कि मेरे पर कोई आपदा आई है तो वो मेरे ही अशुभ कर्मों का उदय है, तो उसको दुख भी नहीं होता है पूर्वकृत वेदना का कि मैंने कर्म बांधे, उस प्रकार का उनको दुख नहीं होता है, इसलिए कहा गया है। और जो असंगी जीव होते हैं वो पहली नारकी में भी जाते हैं तो वहां उत्कृष्ट दुख नहीं भोगते हैं। अगले प्रश्न में मिल जाएगा उत्तर। प्रश्न 246, ऐसा किस लिए कहा गया है कि असंगी पचेंद्रिय प्रथम पृथ्वी में तीव्र वेदना रहित स्थानों तक जाता है? उत्तर, प्रथम पृथ्वी में 13 पाथड़े हैं। प्रथम पाथड़े में जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 90,000 वर्ष है। यावत 13वें पाथड़े में जगन्य स्थिति एक सागरोपम के 10वें 9 भाग यानी कि 9/10 सागर और उत्कृष्ट 1 सागर है। प्रथम पाथड़े में अल्प वेदना, यावत 13वें पाथड़े में तीव्र वेदना होती है। असंगी पचेंद्रिय चौथे पाथड़े तक ही जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि तीव्र वेदना रहित स्थानों तक जाते हैं। नारकी में जैसे जैसे उनकी उम्र अधिक होती है, जिनकी कम होती है उनके अपेक्षाकृत वेदना कम होती है, जिनकी ज्यादा उम्र होती है वे ज्यादा वेदना, ज्यादा दुख देखते हैं, ज्यादा वेदना मिलती है उनको। प्रश्न 2 और देवों में उल्टा है, देवों में उल्टा है। जो ज्यादा अधिक स्थिति वाले होते हैं वे महासुखी होते हैं, अल्प स्थिति वाले होते हैं वे कम सुखी होते हैं, उनके भौतिक रिद्धि कम होती है अल्प स्थिति वालों के। कोई प्रश्न है? जल्दी जल्दी पूछें, तब तो प्रीति पूछ लेने दो, पहले म्यूट रखो, जल्दी से पूछ ले तो। हाँ विनीता जी दुगर। हाँ भाभी जी प्रणाम। हाँ। भाभी जी ये असंगी तिर्यंश पचेंद्रिय, पहली बात ये नरक में जाते, ऐसा क्या करते हैं कि ये नरक में बिना मन वाले हैं और ये नरक में जाते हैं? अंतर मुहूर्त वाले असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय भी नरक में भी चले जाते हैं, हाँ। देवगति में भी चले जाते हैं। अध्यवसाय आत्मा के परिणाम अशुभ, मरते वक्त पूर्व भाव में अशुभ अध्यवसाय थे, यहाँ भी अशुभ अध्यवसायों में रहे, नरक प्रायोग्य कर्म बांध लेते हैं। मेरा प्रश्न वही अंतर्मुहूर्त वाली बात बोल रही हूँ, करोड़ पूर्व नहीं, अंतर्मुहूर्त वाले इतने क्या कर्म बांधे कि नरक में चले जाते हैं? मेरा यही तो है इसका। इतने तीव्र क्रोध मान माया लोभ में रहते हैं कि बांध लेते हैं, और असंगी होते हैं और इतना तीव्र क्रोध मान माया लोभ का बांध लेते हैं। उनके प्रायोग्य अपने जितना तीव्र क्रोध नहीं आएगा उनको, तो इसीलिए वो 7वीं नरक तक नहीं जा सकते हैं, पहली पृथ्वी में ही जा रहे हैं अमुक स्थिति तक। पर ये बात ऐसे दिमाग में सेट नहीं होती, ये सेट नहीं होती है, संगी है। हाँ बस वो भगवान सेट कर लो। हाँ बस ठीक है ओके भाभी जी प्रणाम। आंटी जी, निगोद का जीव भी तो अनंत काल तक निगोद में परिभ्रमण कर सकता है। क्यों? अध्यवसाय अशुभ अंतर्मुहूर्त की स्थिति रहती है, निरंतर अशुभ अध्यवसायों में किलमिलाता रहता है कोई, इसलिए घूमता ही रहता है निगोद में। हाँ बोलिए नेक्स्ट। आंटी जी, ये जो सम्यक दृष्टि नारकी को महावेदना होती है तो वो उनके पश्चाताप के कारण से होती है? हाँ। तो फिर ऐसा समझना चाहिए कि हमें मतलब उनको, पर उनके क्या पश्चाताप करने से उनकी निर्जरा नहीं होती कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं करना चाहिए था? देखो पश्चाताप है वो एक सीमा तक होना चाहिए, अपने को भी कोई गलती का पश्चाताप हो एक सीमा तक हो तब तक ठीक है, फिर वो ज्यादा आर्त ध्यान का हो जाता है। दुख मिला है, मिल गया, उसको सहन कर लो, ठीक है, बार बार करते ही रहना, बार बार वही चिंतन करते रहते हैं तो आर्त ध्यान हो गया। आर्त ध्यान तो दुखी करता है। तो वो ऐसे तो आंटी वो मतलब ऐसे मन ही मन में रोते हैं क्या आंटी? मतलब पूरे दुखी रहते हैं, अब आंख से आंसू आते हैं या अपनी आसपास की वेदनाओं से दुखी होते हैं, पर मन में क्या वो उनको अपने जैसे होता है कि भाई मुझे इतना नहीं करना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, संगी पंचेंद्रिय है, अपने जैसे ही सारे होते हैं मन उनके। क्षेत्र स्वभाव से लड़ाई झगड़ा करने की आदत ज्यादा रहती है,
लड़ते ही रहते हैं, फिर भी सम्यक दृष्टि देवता अपेक्षाकृत कम करते हैं। तीर्थंकर के भी इतने असंख्यात नहीं तो संख्यात जीव तो अभी ऐसे हैं नरक में जो तीर्थंकर बनने वाले हैं भविष्य में, अगले भव में। तो क्षेत्र वेदना उनके भी होती है, लेकिन अल्प उनको महसूस होती है। क्षेत्र वही होते हुए, देखो पानी एक ही डाला जाता है आम के पेड़ में और नींबू के पेड़ में। एक नींबू में टहरण होता है, एक करेला बनता है और एक आम बनता है, मीठा फल बनता है। तो उसी प्रकार क्षेत्र वेदना वही होते हुए भी तीर्थंकर आदि पुण्यशाली सम्यक दृष्टि जीव वहां रहते हैं, वो अल्प वेदना महसूस करते हैं कि हमारे बांधे हुए कर्म है। ये मुख्य बहुधा बता दिया गया है कि जो ज्यादा ऐसे सम्यक दृष्टि बार बार वेदना की अनुभूति करते हैं। थैंक यू आंटी। आंटी मैं एक क्वेश्चन पूछूं आंटी? हाँ जल्दी पूछ लो। आंटी क्या सम्यक दृष्टि नारकी यदि वो पश्चाताप कर रहा है और यहाँ स्वाध्याय कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो क्या वो सकाम निर्जरा के अंदर क्वालिफाई कर जाता है उसको? सम्यक दृष्टि की सकाम निर्जरा ही माननी पड़ेगी। नहीं पर मैं नरक में है वो तो बट नेचुरल है पचकान कोई बात नहीं, चौथे गुण स्थान वाले की भी सकाम निर्जरा मानी गई है। सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है तो सकाम निर्जरा है। वो पांचवें गुण स्थान वाले जितनी निर्जरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि प्रत्याख्यान नहीं ले रहा है, फिर भी सकाम निर्जरा है। ठीक है आंटी, ग्रेट, थैंक यू आंटी। जय जिनेंद्र माँ। हाँ जय जिनेंद्र। ये जो संगीभूत और असंगीभूत नारकी कहा गया है, तो जो असंगीभूत नारकी होते वो सिर्फ फिर पहली पृथ्वी तक ही पाए जाएंगे? हाँ, क्योंकि असनी पंचेंद्रिय तो सिर्फ पहली पृथ्वी में ही जाते हैं। हाँ, ये उनकी पूर्व पर्याय की अपेक्षा ही उनको असंगीभूत कहा है ना, कि पहले पिछले जन्म में वो असंगीत है। दो अपेक्षाएं बता दी ना यहाँ तो लेकिन कुछ देर तो जैसे कोई भी नेरियक अगर नारकी में उत्पन्न हो रहा है तो वो कुछ देर तक तो असन्नी रहता है, उसके बाद वह सन्नी होता है, तो उस अपेक्षा से असंगीभूत नहीं कहा जाएगा? नहीं, वो बाटे बहते में उसके संगी माना जाएगा। नेरिक जीव संगी होते हैं, संगी समझे जाएंगे। असंगी जीव जो जाते हैं उनको विभंग ज्ञान नहीं होता है, अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान लेकर नहीं जाते हैं, इस अपेक्षा से उनको नरक में असंगी कहा गया है अंतर मुहूर्त तक। मतलब सिर्फ पहली पृथ्वी तक कोई नारियक उत्पन्न हो रहा है असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री, तो वही असंगीभूत नैर्यक कहलाएगा, और बाकी के जितने भी नैर्यक उत्पन्न हो रहे हैं सातवीं पृथ्वी तक वो सभी संगीभूत कहलाएंगे। हाँ। प्रश्न दोनों अपेक्षा कही गई है ना, आपने कहा एक तो ये भी ठीक है, दूसरा और कहना टीकाकार ने क्या कहा है, सम्यक दृष्टि को संगीभूत और मिथ्या दृष्टि को असंगीभूत कहा है। प्रश्न नंबर 243 वापस पढ़ लीजिएगा। हाँ बोलिए। अंटे अल्प शरीर वाले से महाशरीर वाले में आहार अधिक करते हैं, तो लेकिन ये युगलिकों के लिए ऐसा क्यों नहीं माना जाता है? आगे आ रहा है, ये प्रश्न आने ही वाले हैं। ओके। प्रश्न 247 भंते, क्या सभी नैरिक समान क्रिया वाले हैं? उत्तर गौतम, नो इनट्ठे समट्ठे। प्रश्न 248 क्रिया के कितने भेद हैं? उत्तर क्रिया के 5 भेद हैं, यथा आरंभिकी यानी कि हिंसा से लगने वाली क्रिया, पारिग्रहिकी ममत्व से लगने वाली क्रिया, माया प्रत्यया माया करने से, उपलक्षण से चारों कषायों से लगने वाली क्रिया, अप्रत्याख्यान क्रिया त्याग नहीं करने से लगने वाली क्रिया, 5th नंबर मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि को लगने वाली क्रिया, प्रत्यय अर्थात निमित्त कारण। पॉइंट 3 में क्या कहा है? उपलक्षण से चारों कषाय। उपलक्षण शब्द का अर्थ पहले आ ही चुका ना, चारों तरफ समीप वाले सभी ग्रहण कर लिए जाते हैं। माया कह दिया तो तीनों क्रोध लोभ और मान भी ग्रहण कर लिए गए हैं। इसमें माया को कषाय का केंद्र माना गया है। लोभ क्रोध और मान तो नजर आ जाता है, माया गूढ़ है, छुपी हुई रहती है, इसलिए क्रिया में मायावतिया क्रिया कहा गया इसको। अब इस विषय में थोड़ा चलते हैं क्रिया के। कर्म बंध का कारण है क्रिया, तो कर्म बंध के कारणों का जो विश्लेषण है वो जैन दर्शन की बहुत गहराई से इस विषय में कहा गया है। सिद्धांत में बहुत सूक्ष्म अद्भुत और आश्चर्यकारक वर्णन आएगा 16वें शतक में,
16वें शतक में अब कब पहुंचेंगे, कितने टाइम लग जाएगी अपने को, इस विषय में मैं संक्षिप्त रूप में बता रही हूँ। जैसे पूर्व के छोड़े हुए शरीर अपने, कभी अपन लोहे के शरीर रूप में उत्पन्न हुए हैं, कभी लकड़ी के रूप में, किसी भी रूप में उत्पन्न हुए हैं, और उस लोहे का शरीर जो अपना छोड़ा हुआ है, आज अगर वो कसाई का चक्कू बना हुआ है उसका, या अपने घर में ही चक्कू बना हुआ है, जो भी कुछ बना हुआ है, उस शरीर से जितनी भी हिंसा हो रही है, सारी क्रिया अपने को लग रही है। शतक 16 उद्देशक 1 बहुत विस्तार से वहां करेंगे। तो इसलिए अपन भी, आप लोग भी, सब कोई, जितने भी, अगर किसी ने पचकान ले लिया है, छोड़ दिया है मन से, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुक्त हो जाओ। पुराने अनंत जितने पिछले भावों में जो शरीर धारण किए थे, कदाचित अपना वो शरीर छोड़ा हुआ पड़ा है उसी रूप में, पिछले भाव का मनुष्य का रूप में भी वो मम्मी रूप बना के रख देते हैं, जो भी किया है उस रूप में भी अगर किसी का शरीर पड़ा है, उसमें कोई जीवों की उत्पत्ति हो रही है, जीव मर रहे हैं, उस निमित्त से जो क्रिया लग रही है, सारी क्रिया वर्तमान में अपने को लग रही है। तो सब कोई एक आधा सेकंड तक मन में बैठकर सोच लो कि मैं अपने पूर्वज के जो भी शरीर है उन सबसे संबंध विच्छेद कर रही हूँ, गुरुदेव की साक्षी से तसम इच्छामि दुक्कड़म दे दो, जो भी कुछ क्रिया लगी है उससे पूर्ण शुद्ध से मोक्ष की अभिलाषा रखकर हृदय में, और फिर सब पूर्व शरीरों से संबंध विच्छेद कर लो। संपर्क में आए हुओं को भी दिला देना। और दूसरा, एक तो हिंसा से लगने वाली क्रिया, दूसरी पारिग्रहिक की ममत्व से जो क्रिया लगती है वो है माया प्रत्याकषाय से लगी अप्रत्याख्यान क्रिया, त्याग नहीं। अगर कोई जीव एक भी पचकांड ले लेता है संवेग भाव पूर्वक, ऐसे तो अपन ने अनंत काल तक, अनंत बार नवग्रवेक तक गए, साधु बने, कितने कितने पचकांड लिए हैं, कितना उच्च गौतम स्वामी जैसे करनी भी कर लिए, लेकिन वो अप्रत्याख्यान क्रिया अपनी हटी नहीं थे। जब तक मोक्ष की अभिलाषा न आए, यानी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो, तब तक के प्रत्याख्यान व्यर्थ के प्रत्याख्यान है, चंदन का भार ढोने के समान है। इसलिए संवेग भाव सब कोई रोज कम से कम 5 से 10 बार बोला करो, मुझे मोक्ष में जाना है। संवेग भावों को बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते वो अभ्यास हो जाएगा, अपनी आदत से पड़ जाएगी कि हमें मोक्ष में जाना है। फिर अगर एक भी प्रत्याख्यान लो तो वो अप्रत्याख्यान क्रिया अपनी टल जाएगी। अन्यथा तो ठीक है, देवगति का सुख मिल जाएगा, अन्य सुख मिल जाएंगे, अपना कार्य नहीं सधेगा। मिथ्या दर्शन क्रिया, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों को लगती है। पढ़ो। प्रश्न 249, किस कारण से कहा जाता है कि सभी नैरिक समान क्रिया वाले नहीं हैं? उत्तर, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि नैरिक 5 क्रियाओं वाले होते हैं। 2, सम्यक दृष्टि नैरिक मिथ्या दर्शन प्रत्यया क्रिया को छोड़कर शेष 4 क्रियाएं वाले होते हैं। इसलिए कहा नैरिक के 4 क्रियाएं क्यों हैं? अप्रत्याख्यान क्रिया क्यों है? क्योंकि नैरिकों में 4 गुण स्थानीय 1 से 4 तक के होते हैं, उस श्रावक भी नहीं बन सकते हैं, कोई प्रत्याख्यान ग्रहण ही नहीं करते हैं। इसलिए हाँ पढ़ो। इसलिए कहा गया है कि सभी नैरिक समान क्रिया वाले नहीं होते हैं। प्रश्न 250, भंते, क्या सभी नैरिक समान आयुष्य वाले हैं? उत्तर, गौतम, नो इनट्ठे समट्ठे। प्रश्न 251, भंते, सभी नैरिक समान आयुष्य वाले क्यों नहीं हैं? उत्तर, नैरिक 4 प्रकार के कहे गए हैं, यथा फर्स्ट, समान आयु वाले एक साथ उत्पन्न हुए। दूसरा, समान आयु वाले विषम यानी कि आगे पीछे उत्पन्न हुए। थर्ड, विषम आयु वाले एक साथ उत्पन्न हुए। 4, विषम आयु वाले विषम उत्पन्न हुए। इसलिए कहा जाता है कि सभी नैरिक समान आयुष्य वाले नहीं हैं। प्रश्न 252, क्या सभी असुर कुमार समान आहार वाले और समान शरीर वाले हैं? उत्तर, असुर कुमारों के आहार, वेदना, क्रिया और उच्छ्वास निःश्वास का वर्णन नैरिकों के समान करना चाहिए, किंतु कर्म, वर्ण और लेशा का कथन नैरिकों से विपरीत करना चाहिए। अर्थात पूर्वोत्पन्न असुर कुमार महाकर्म वाले, अविशुद्ध वर्ण वाले और अशुद्ध लेशा यानी कि कांति आभा मंडल वाले हैं, जबकि पश्चात उत्पन्न प्रशस्त हैं। प्रश्न 253, नैरिकों की तरह असुर कुमार भी
बार बार आहार करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, एक असुर कुमार एक दिन के अंतर से आहार करता है और दूसरा असुर कुमार 1000 वर्ष बाद आहार करता है। 1000 वर्ष बाद आहार करने वाले की अपेक्षा एक दिन के अंतर से आहार करने वाला बार बार आहार करता है। इस अपेक्षा से कहा गया है कि असुर कुमार बार बार आहार करते हैं। यही बात श्वासोच्छ्वास के संबंध में भी समझ लेनी चाहिए। ठीक है, पहले आ ही चुका था ना, देवता स्थिति के अनुपात में आहार करते हैं। 10,000 वर्ष वाले होंगे, वैसे सागरोपम की स्थिति वाले होंगे तो कितने दिन बात करेंगे? 1000 वर्ष वाले 1000 वर्ष बात करेंगे सागरोपम की स्थिति वाले, इसलिए कहा गया बार बार आहार करते हैं। जो जल्दी एक दिन बात करते हैं उनके लिए कहा गया बार बार। कोई 1000 वर्ष बाद खाता है, कोई एक दिन बाद खाएगा, तो 1000 वर्ष वाला क्या कहेगा? ये बार बार खाता ही रहता है। प्रश्न 254, पूर्वोत्पन्न असुर कुमार महाकर्मी और पश्चात उत्पन्न असुर कुमार अल्पकर्मी होते हैं, क्यों? उत्तर, इस विपरीतता का कारण यह है कि असुर कुमारों का चित्त अति कंदर्प और दर्प से युक्त होता है एवं विषय विकार आदि अशुभ भावनाओं के कारण उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, पाप कर्म बढ़ जाता है। इसलिए पूर्वोत्पन्न असुर कुमार महाकर्मी होते हैं तथा उनके वर्ण और लेश्या अशुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार शेष देवों का वर्णन उपयोग पूर्वक करें। यहाँ लेश्या क्या समझना है? कांति समझना है। लेश्या देवों में परिवर्तित नहीं होती है। जो लेश्या लेकर जाते हैं, द्रव्य लेश्या, वही जीवन पर्यंत रहती है। भाव लेश्या परिवर्तित होती है किंतु द्रव्य लेश्या परिवर्तित नहीं होती है। कांति समझना है। अब है कि इनका स्वभाव बहुत पुण्य लेके जाते हैं जो देव गति में जा रहे हैं, लेकिन पुण्य को भी वो शीघ्र खत्म कर देते हैं। घमंड में, काम की क्रीड़ा आदि में, विषय विकार में उलझे रहते हैं तो जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं अपनी पुण्यवानी। तो इनके जो पहले उत्पन्न हुए होते हैं वो महाकर्मी कहलाते हैं कि अब उनको नरक और तिर्यंच गति में जाकर उतने सुख नहीं मिलेंगे जैसे देव गति में थे उस अपेक्षा से। उनका वर्ण भी, वो जितने सुंदर रहते हैं, जैसे जैसे कम होते जाते हैं, आयु बीतती जाती है तो उनका वर्ण कम होता जाता है। नेरिकों के उल्टा होता है, काले रहते हैं तो कालापन कह रहेंगे तो काले मरते दम तक, लेकिन कालेपन में कमी आ जाती है और इनके थोड़ा कमी आती जाती है देवों के। आसिमा कुछ पूछ रही है, कोई प्रश्न है प्रीति? आंटी सकाम निर्जरा आंटी और अकाम निर्जरा आंटी कौन से चैप्टर में है, कौन से आगम में है? उत्तराध्ययन सूत्र में। आंटी वो तो सकाम मरण और वो है, वो बाकी नहीं। सकाम निर्जरा का खाली ग्रंथों में ही वर्णन मिल रहा है, मूल पाठ में नहीं मिलता है। सकाम निर्जरा सम्यक दृष्टि के मानी जाती है, ऐसा वर्णन मिलता है आंटी। और कहीं भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है आंटी? नहीं, कहीं और नहीं। ठीक है आंटी, ठीक। पढ़ो। कोई और पूछ रहा है? प्रियंका। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। प्रश्न नंबर 251 वो सम आयु वाले और विषम आयु वाले, वो वाला समझ में नहीं आया। यहाँ गौतम स्वामी ने पूछा है कि क्या सभी समान आयुष वाले क्यों नहीं होते हैं? भगवान बोल रहे हैं कि कोई समान आयुष वाले होते हैं एक साथ उत्पन्न हो गए, और कोई होते हैं समान आयुष वाले आगे पीछे सभी 10,000 वर्ष वाले उत्पन्न हो रहे हैं। समान आयुष वाले एक अभी उत्पन्न हुआ है और एक 10 दिन पहले उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति उनकी अलग अलग हुई है। अच्छा, जगन्य आयुष वाले। वो तो जगन्य से मैं समझा रही हूँ, हर एक के लिए भी यही नियम हो सकता है ना। 33 सागर वाले के लिए भी यही हो सकता है। 33 सागर वाले हैं, 4 नेरी के साथ में उत्पन्न हुए हैं। कोई 33 सागर वाले हैं आज उत्पन्न हो रहा है और कोई उत्पन्न हो गया 20 सागर पहले, मरने के थोड़ी देर पहले भी ये कहलाएगा वो 33 सागर का। तो विषम उत्पन्न हुए ना, उसका मरण का काल आ रहा है, इसका उत्पत्ति का आ रहा है, दोनों क्या कहलाएंगे? 33 सागर वाले। विषम आयु वाले एक साथ हुए, एक 33 सागर का है, एक 22 सागर का है, एक साथ में उत्पन्न हो रहे हैं। और जो विषम आयु वाले 22 और 33 के, दोनों अलग अलग उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए समान आयुष वाले नहीं कहे गए हैं वो। क्योंकि आयुष कर्म का वेदन कर लिया ना ज्यादा उसने, जो पहले उत्पन्न हुआ उसने ज्यादा वेदन कर लिया,
उनको समान आयुष कैसे कहेंगे? व्यवहार में कहेगा कि वो 33 सागर वाले हैं। आंटी आवाज नहीं आ रही आपकी। जैसे व्यवहार में तो कह देंगे 2 33 सागर के नेरिक हैं, एक अभी उत्पन्न हुआ और एक की आयुष पूर्ण होने वाली है। व्यवहार में कह दिया जाएगा वो 33 सागर की आयु है, लेकिन कर्मलता कितनी बची? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। क्यों भाई, आपका नेट ठीक नहीं आ रही है? आ रही है। हो गया क्लियर? मैम उनको आवाज नहीं आ रही है शायद। ठीक है, वो बाद में पूछ लेंगे ना, या तो उनका नेट प्रॉब्लम होगा। पढ़ो। हाँ मैम। प्रश्न 255 व्याणवंतर ज्योतिषी वैमानिक के आहार आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, आहार आदि के संबंध में इनका वर्णन असुर कुमार के समान समझना चाहिए, किंतु ज्योतिषी और वैमानिकों में असंगी नहीं जाते हैं, इसलिए इनकी वेदना का वर्णन इस प्रकार से ही करना चाहिए कि इनमें जो माई मिथ्या दृष्टि होते हैं वे अल्प वेदना वाले, और जो अमाई सम्यक दृष्टि होते हैं वे महावेदना वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ एक अपेक्षा से बता दिया है भगवान ने कि उनको पश्चाताप होता है, उनको पश्चाताप नहीं होता है। और ऐसे देखो तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, देवता है, वो बार बार समव शरण में भी आते हैं, कल्याणकों पर भी आना चाहते हैं, ऐसे भी चले जाते हैं तीर्थंकर भगवान, आचार्य, उपाध्याय आदि की सेवा में। कर्म निर्जरा भी एक अपेक्षा से बता दिया कि उनको कोई पश्चाताप नहीं है, कर्म पर उनको कोई है ही नहीं कि हमने बांधा है, हमेशा पर को दुख देते रहते हैं। सामान्यतः ये बहुत बड़ी अपनी कमजोरी होती है अपन सबकी, मेरी भी, मैं कह रही हूँ, हमेशा दूसरों को उसके कारण ये नहीं हुआ, उसके कारण वो नहीं हुआ, ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं ही वैसे शुभ कर्म नहीं बांध के आई हूँ इसलिए ये निमित्त मिल रहा है। दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति होती है, वो सम्यक दृष्टि की नहीं होती है। सम्यक दृष्टि जीव दूसरों को दोष नहीं देगा, वो स्वयं के कर्मों को देखेगा, अरे मैंने ही बांधे हैं ऐसे कर्म, वो उदय में आए हुए हैं, मुझे नए नहीं बांधने हैं। एक इसमें बता रही हूँ, भाष्य आदि में आता है, अब आप लोग भी जितने पढ़ रहे हो साथ में अपन सामूहिक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे के प्रश्न पूछने से अपना भी क्लियर होता है। पुराना जितना भी है, भगवान ने ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में कहा है, सीखे हुए ज्ञान की बार बार आवृत्ति करता हुआ जीव कर्मों की क्रोड़ खपावे, उत्कृष्ट रसा तीर्थंकर गोत्र बांधे। आप लोग खाली पढ़ते जाइए, कई बार ये मत सोचिए कि मुझे अर्थ समझ में आएगा, ये विधि बताई नहीं है शास्त्रकारों ने। पहले शिष्य को पढ़ाया जाता है, अपन ने देखा था भगवती सूत्र की वांछना 67 दिन में 67 डेज में दे दी जाते थे, शिष्य खाली याद करता था। गाय क्या करती है, गाय का दृष्टांत दिया है उन्होंने कि गाय सूखी घास को खाली खाती है, उसका रस नहीं देखती है कुछ भी, खाने के बाद वो जुगाली करती है, तब उस रस की अनुभूति करती है कि क्या खाया है। तो उसी प्रकार विधि यही है कि बस पढ़ते जाओ, समझ आए नहीं जाए रीडिंग करते जाओ, वो शब्द इतने परिचित हो जाएंगे कि बाद में कभी भी ध्यान पूर्वक उन शब्दों को देखोगे तो वो तुरंत अर्थ समझ में आ जाएगा, और गुरु से भी समझोगे तो जल्दी अर्थ समझ आ जाएगा। ज्ञान की यही विधि है कि पहले याद कर लो। आज के दिन में अपना अगर याद करना संभव नहीं है कि अपन ये 8600 प्रश्न याद तुरंत कर लेंगे, करते जाएंगे, करो, बहुत अच्छी बात है, महान पुण्यवान होंगे उनको याद होता जाएगा, लेकिन फिर भी बार बार पढ़ते जाओ। प्रतिदिन इन प्रश्नोत्तरों को कोशिश करो, एक एक दो दिन बार पढ़ लो, और आगे के भी 100 पढ़ते हुए रहो। फिर देखो कितना आनंद आएगा, बाद में कभी एकांत में पढ़ोगे, एक एक अक्षर का अर्थ निकलता जाएगा। जो विधि बताई है शास्त्रकारों ने, वो विधि भी अपना के देखो अभी एक हफ्ते तक। एक हफ्ते में सब कोई संकल्प ले लो कि जितना हुआ है और आगे के 100 मैं कम से कम 10 बार तो कम से कम पढ़ के रखूंगे, खाली रीडिंग ही करते जाना। प्रश्न 256 पृथ्वी काय आदि स्थावर जीवों के आहार शरीर आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, पृथ्वी कायिक आदि स्थावर जीवों के आहार शरीर आदि का वर्णन नैरिकों के समान कहना चाहिए, किंतु इनकी वेदना समान होती है, क्योंकि ये सभी असंगी है और विमात्रा वेदना वेदते हैं। प्रश्न विमात्रा यानी विचित्र प्रकार से, कभी साता, कभी असाता, कभी सुख, कभी दुख, वैसे मनुष्य की तरह मनुष्य भी विमात्रा वेदना वेदते हैं, कभी साता, कभी असाता, कभी सुख, कभी दुख, कभी कम
लेते हैं, कभी अधिक आहार लेते हैं, इस प्रकार। प्रश्न 257, वनस्पति काय को छोड़कर क्या पृथ्वी कायिक आदि 4 स्थावर जीवों में भी अल्प और महाशरीर वाले होते हैं? उत्तर हाँ। प्रश्न 258, पृथ्वी कायिक आदि 4 स्थावर जीवों का शरीर अंगुल के असंख्यातवें भाग है, फिर उन्हें अल्प और महाशरीरी क्यों कहा गया है? उत्तर, अंगुल के असंख्यातवें भाग में असंख्यात आकाश प्रदेश होते हैं। उन आकाश प्रदेशों में तरतमता के कारण ये अल्प और महाशरीरी कहे गए हैं। प्रश्न 25, एक उत्तर तो यही देंगे कि अगन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग है। अब कल्पना करो अंगुल का असंख्यातवां भाग कितना छोटा होता है, उसमें भी कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। प्रश्न 259, श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र पद 5 में स्थावर जीवों के अल्प और महाशरीर की व्याख्या किस प्रकार की गई है? उत्तर, इस सूत्र में उनके अल्प और महाशरीर की व्याख्या निम्नोक्त प्रकार से की गई है यथा: फर्स्ट, किसी का शरीर असंख्यात भाग छोटा या बड़ा। सेकंड, किसी का संख्यात भाग। थर्ड, किसी का संख्यात गुणा। और फोर्थ, किसी का शरीर असंख्यात गुणा छोटा या बड़ा होता है। प्रश्न 260, क्या सभी पृथ्वी कायिक आदि स्थावर जीव समान क्रिया वाले हैं? उत्तर, सभी पृथ्वी कायिक जीव माई मिथ्या दृष्टि हैं, इसलिए उन सभी को पांचों क्रियाएं लगती हैं। यहाँ माई शब्द का अर्थ अनंतानुबंधी कषाय है, अर्थात जहाँ अनंतानुबंधी कषाय का उदय होता है वहाँ मिथ्यात्व का उदय अवश्य होता है। विक्लेंद्रिय का समग्र कथन स्थावर जीवों की तरह कहना चाहिए। विक्लेंद्रिय में तो यहाँ सबको मिथ्या दृष्टि का है, अन्य स्थानों में विक्लेंद्रिय में दूसरा गुण स्थान भी बताया है ना, फिर यहाँ इस आगम पाठ में क्यों बताया उनको मिथ्या दृष्टि? दूसरा गुण स्थान पहले गुण स्थान की ओर अभिमुख होता है, उस तरफ गिरने वाला होता है, इसलिए उसको मिथ्यात्व की क्रिया लगती है। गुणस्थान स्वरूप जानने वाले होते हैं ना, दो गुणस्थान बताया विक्लेंद्रिय में, वो नियमा मिथ्यात्व में जाएंगे, इसलिए उनको मिथ्यात्व की क्रिया लगना माना गया है। प्रश्न 261, पचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीवों के आहार आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, इनमें आहार आदि का कथन नैरिकों के समान समझना चाहिए, केवल क्रियाओं में भिन्नता है। प्रश्न 262, तिर्यंच पचेंद्रिय की क्रियाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, तिर्यंच पचेंद्रिय जीव 3 प्रकार के हैं यथा: 1, सम्यक दृष्टि में जो असंयत हैं उन्हें मिथ्या दर्शन को छोड़कर 4 क्रियाएं लगती हैं, और जो संयता संयत है उन्हें आरंभिकी आदि प्रथम 3 क्रियाएं लगती हैं। आरंभिकी, पारिग्रहिकी और तीसरी कौन सी हुई? मायावती। तो सम्यक दृष्टि जो होते हैं 5वें गुण, तिर्यंच में श्रावक भी होते हैं ना, तो श्रावक उनको 3 क्रियाएं लग रही है, अपने को भी 3 क्रियाएं लग रही है। अब प्रश्न उठता है कि जितने क्यों लगती है क्रिया, क्यों? सब कई लोग प्रश्न करते हैं, जब हम भरत क्षेत्र के बाहर जाएंगे नहीं कभी, तो हम क्यों पचकांड लें, क्या होगा इससे? ज्ञानी सर्वज्ञ देख रहे हैं कि अगर प्रत्याख्यान न लो तो उसकी जो चेतना रहती है वो हिंसक कहलाती है, उतने अंशों में वो हिंसक कहलाती है। क्यों ऐसी चित्तवृत्ति रखें अपन? यथा संभव जो जहां जाना ही नहीं है, पहली बात तो है कि सब कोई 14 नियम लेना सीख लो। 14 नियम लोगे तो अनंत मेरु पर्वत जितने पाप घटकर एक राई जितने रह जाएंगे। क्यों इस सुख से वंचित रहें अपन? प्रयास करना सब 14 नियम लेने का, 14 नियम में भी घटे उसको भी संकुचित करते जाओ, शाम के समय और कम कर लो कि घर से बाहर नहीं जाना है, तो उतनी क्रिया रह जाएगी। दिन में आपने 100 किलोमीटर रख ली, कम हो जाती है सारी। तो जहाँ यथा संभव उपयोग पूर्वक क्रियाओं को कम करते जाओ।
जितना रखना है रख लो, जो रखना है, जिसको जितना कपड़ा, जितना गहना, जो रखना है सीमा बांध लो। सारे विश्व का तो अपने पास आएगा नहीं, जितना सोचते हैं मेरे है उसे आप 100 गुना भी अधिक रखो, कोई बात नहीं, बाकी किससे तो निवृत्त होगे। कल चतुर्दशी है, आराम शांति से बैठ के जितना कर सको, जितना छोड़ सको छोड़ना, और सोचना कि मेरी चित्त वृत्ति ज्ञानियों की, भगवान महावीर की दृष्टि में हिंसा की मात्रा मेरी कम होती जा रही है। जैसे अपन नहीं जानते हैं ना कि असंगी पंचेंद्रिय नरक में कैसे जाता है अंतर्मुहूर्त की स्थिति वाला, वैसे अपन भी नहीं जानते हैं। मैं जाऊंगी नहीं स्वयंभू रमण समुद्र तक तो मुझे क्रिया क्यों लगेगी, लेकिन ज्ञानियों को दिख रहा है कि मुझे वहां के जीवों की भी क्रिया लग रही है। अगर नहीं प्रत्याख्यान लूं तो, प्रत्याख्यान ले लिया कि मुझे जाना ही नहीं अमुक क्षेत्र के बाहर, तो उसकी क्रिया ही नहीं लग रही है। तो जब इतना सरल उपाय भगवान ने बता दिया है, क्यों वंचित रहें? कोई आगम, अन्य कोई दर्शन वाले नहीं बताएंगे ये बात कि क्रिया का जितना सूक्ष्म विश्लेषण जैन दर्शन में किया गया है, इसका फायदा ले लो, आत्मा को हल्की कर लो। पढ़ो। 2 और 3 मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि को 5 क्रियाएं लगती हैं। प्रश्न 263 मनुष्य के आहार, शरीर आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, मनुष्य के आहार और क्रिया के सिवाय शेष वेदना, कर्म आदि का वर्णन नैरिकों के समान समझना चाहिए। प्रश्न 264 महाशरीरी मनुष्य कदाचित आहार करते हैं किंतु बहुतर पुद्गलों का आहार करते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 3 गांव यानी कि कोस की अवगाहना वाले देवकुरु, उत्तर कुरु के मनुष्य 3 दिन से आहार करते हैं। इस अपेक्षा से कहा गया है कि महाशरीरी मनुष्य कदाचित आहार करते हैं। इनके आहार के पुद्गल सूक्ष्म और सारभूत होते हैं, इसलिए कहा गया है कि महाशरीरी जीव अधिक पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे 1 तोला चांदी से 1 तोले सोने में अधिक पुद्गल होते हैं। तोल लेंगे तो बराबर है, और सोने की डली कितनी होगी, इतनी सी होगी, और चांदी की इतनी बड़ी होगी, तो क्यों घनता कम है। उसी प्रकार देवकुरु उत्तर कुरु के जो युगलिक आदि होते हैं, कितना चने की दाल जितना आहार करते हैं, और उससे उनकी पूर्ति हो जाती, 3 दिन तक भूख नहीं लगती, क्योंकि पुद्गल इतने सूक्ष्म रहते हैं। जैसे एटम बॉम्ब देखने में छोटा सी अणु जितना रहता है, और जब विस्फोट होता है तो कितने पुद्गल निकलते हैं उसमें से। तो जो कीमती चीज होती है वो घनीभूत होती है। प्रश्न 265 अल्प शरीरी घी को देख लो, 1 किलो घी देखो तो एक इतनी सी डब्बी में आ जाएगा, और 1 किलो वो मूढ़ी लो तो इतनी फैल जाएगी। वो घनीभूत नहीं होती, वो हल्की होती है। वो खाओ अगर तो उससे जल्दी भूख लगेगी, जबकि घी खा लो तो भूख कम लगे, देरी से लगेगी, ऐसे, क्योंकि उसके पुद्गल सारवान है घी के। प्रश्न 265 अल्प शरीरी मनुष्य अल्प पुद्गलों का आहार करते हैं और बार बार आहार करते हैं, क्यों? उत्तर, इनका आहार निस्सार और स्थूल पुद्गलों का होता है, इसलिए ये बार बार आहार करते हैं। स्थूल यानी बड़े पुद्गलों का, सूक्ष्म घनीभूत घी के पुद्गल गरिष्ठ होते हैं, पुद्गल क्वांटिटी में ना, जो पुद्गल कण होते हैं वो अधिक होते हैं। बड़े पुद्गलों का होता है तो वो शीघ्र हजम हो जाता है। प्रश्न 266 सम्यक दृष्टि मनुष्य की क्रियाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, नंबर 1 वीतराग संयत क्रिया रहित होते हैं। कौन सी क्रिया रहित? ये जो 5 का नाम चला है ना अभी आरंभ की परिग्रह की, इनमें से कोई भी क्रिया नहीं लगती है वीतरागियों को। 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के जीव वीतरागी कहलाते हैं। नंबर 2 अप्रमत्त संयत को एक माया प्रत्यया क्रिया लगती है। नंबर 3 प्रमत्त संयत को आरंभिया और माया प्रत्यया, ये 2 क्रिया लगती है। क्यों लगती है? साधु को आरंभिया, साधु तो कोई हिंसा नहीं करते हैं, 6 काय के पूर्ण रक्षक कहलाते हैं। इनको इसलिए कि प्रमत्त संयत जो मुनि होते हैं, अगर मान लो कोई प्रतिलेखना कर रहा है, थोड़ी सी भी असावधानी हो गई उनसे तो जीवों की हिंसा हो सकती है, उस अपेक्षा से इनको आरंभिया कहा गया है।
जैसे कोई साधु प्रतिलेखना कर रहा है, कहीं पे छोटी सी तंगी जगह है, गाँव में चलते फिरते कहीं रुके हैं, किसी के गृहस्थ के यहाँ पानी का घड़ा पड़ा था, यत्ना नहीं रखे, उन्होंने कपड़े को जोर से झाड़ दिया, वो पानी का घड़ा गिर गया, तो कितने जीवों की हिंसा हुई, वहां आगे जाएगा पानी, कीड़ियां होगी, वो होगी। इस प्रकार असावधानी पर होने से हिंसा हो जाती है। और जो प्रमथ संयत होते हैं, शुभ योगी होते हैं, वो ये ध्यान रखते हैं, हिंसा नहीं होने देते हैं। तो जो अशुभ योगी प्रमथ संयत होते हैं, उनके आरंभिया क्रिया लगती है। अपन ने वो आत्मारंभी परारंभी का पढ़ा, उसमें था ना, अप्रमथ होते हैं जो छठे गुण स्थान वाले, दो भेद किए थे, शुभ योगी और अशुभ योगी। शुभ योगी को तो क्रिया लगती नहीं, अनारंभी बता दिया भगवान ने, और जो उनमें छठे गुण स्थान में जो अशुभ योगी होते हैं, उनको आरंभिया यानी हिंसा की क्रिया लगती है। संयता संयत को प्रथम 3 क्रिया लगती है। 5 नंबर असंयत को प्रथम 4 क्रिया लगती है। प्रश्न संख्या 267। एक तीन क्रिया जो तीन क्रिया लग रही है, संयता संयत है, श्रावक है, कल यथा संभव कम करना इन क्रियाओं में भी। एक व्रतधारी को भी अप्रत्याख्यान क्रिया नहीं लगती है, किंतु जिसका त्याग नहीं किया है उन वस्तुओं से कौन सी क्रिया लगती है? उत्तर, व्रतधारी ने जिसका त्याग नहीं किया है, अर्थात जो पाप खुले हैं, उनसे पारिग्रही की क्रिया लगती है। खुल गया ना, ममत्व की क्रिया लग रही है उससे, जिसका प्रत्याख्यान नहीं किया है। नेक्स्ट टुकड़ा स्टार्ट करें। हाँ। संसार सच्चिठन खाल, शतक 1, उद्देशक 2। पूर्वापर संबंध। अल्प शरीरी महाकर्मी आदि जीव अनादि संसार में किस गति में हीनाधिक काल तक रहे, उसका विशेष प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 268। संसार सच्चिठन काल किसे कहते हैं? उत्तर, जीव भूतकाल में किस गति में रहा था, यह बतलाना संसार सच्चिठन काल है। प्रश्न 269। संसार संचिठन काल शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, संसार यानी कि भव, संचिठन यानी कि स्थिर रहने रूप क्रिया, काल अर्थात अवधि। प्रश्न 270। संसार संचिठन काल संबंधी प्रश्न का उद्भव क्यों हुआ? उत्तर, शुभ कर्म करने पर भी पशु मरकर पशु ही होता है, और करोड़ों पाप करने पर भी मनुष्य मरकर मनुष्य ही होता है। ऐसा मानने पर उनके पुण्य और पाप के फल का और मुक्ति का भी अभाव हो जाएगा। अतः इस भ्रांत मत का निराकरण करने हेतु गौतम स्वामी द्वारा यह प्रश्न करने की संभावना है। ठीक है, कई अन्य मतावलंबी मानते हैं ना, मनुष्य मनुष्य ही बनेगा, पशु पशु ही बनेगा। तो भगवान की परिषद में इतने लोग आते थे, तो गौतम स्वामी ने की प्रश्न ये पूछा, कई बोध प्राप्त कर जाते हैं, इससे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उन्होंने पूछा। प्रश्न 271। भंते, किसी नैरिक विशेष आदि जीव का अतीत काल में संसार संचिठन काल अर्थात संसार संस्थान काल कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम 4 प्रकार का है, यथा नैरिक संसार संचिठन काल, तिर्यंच संसार संचिठन काल, मनुष्य संसार संचिठन काल, देव संसार संचिठन काल। भंते, प्रश्न 272। भंते, नैरिक संसार संचिठन काल कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम 3 प्रकार का है, यथा पहला अशून्य काल, दूसरा मिश्र काल, तीसरा शून्य काल। इसी तरह मनुष्य और देव में भी संसार संचिठन काल 3 पाए जाते हैं। तिर्यंच में संसार संचिठन काल 2 पाए जाते हैं, अशून्य काल और मिश्र काल। तिर्यंच में शून्य काल नहीं है, क्योंकि वनस्पति में अनंत जीव है एवं इसकी काय स्थिति भी अनंत काल है, जबकि त्रस काय की काय स्थिति 2000 सागर जाजेरी असंख्यात काल है। इसलिए विवक्षित जीव पुनः तिर्यंच में आता है, तो वे सभी जीव
उसमें से निकलकर नहीं जा चुके होते हैं। अब 1 मिनट, 273 थोड़े सरल शब्दों में मैं बोल देती हूँ, फिर ये वापस पढ़ लेंगे। थोड़ा इसमें वाक्यावली कठिन लिख दी गई है। जैसे कोई एक नेरिक विवक्षित है, अपने श्रेणिक राजा ले लो, अभी नरक में है, वो इस समय विवक्षित समय में मतलब अभी इस समय जितने नेरिकों के साथ है, अभी उतने नेरिकों के साथ वो भूतकाल में कितने काल तक रहे हैं वो बता रहे हैं। उसे कहते हैं संसार संचिठन काल। वो बताना है अशून्य काल। अभी असत कल्पना से श्रेणिक महाराज एक 10 करोड़ नेरिकों के साथ में है। नरक गति में भी 10 करोड़ जीव है, उसमें श्रेणिक राजा है। तो वो 10 करोड़ जीव ही हमेशा उन्हीं के साथ नरक में कितने काल तक रहे, उसे कहते हैं अशून्य काल। क्लियर हुआ? देखो भगवान महावीर को सर्वज्ञ का ज्ञान देखो, उसका कैलकुलेशन कर। अपन यहाँ बैठे हैं, अपन अभी इतने जने जो बैठे हुए कितने मिनट तक एक साथ सब बैठे, कितने मिनट बाद कौन उठ के गया, अपन कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। सेकंड, मिनट, ये फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड नहीं बता सकेंगे। और भगवान एक एक समय का हिसाब रखे, समय से व्याख्या कर रहे हैं कि कितने समय तक उन 10 करोड़ व्यक्तियों के साथ रहे थे, वो बताना अशून्य काल है। श्रेणिक राजा से ही मैं घटित कर रही हूँ। दूसरा है कि नेरिक मिश्र संसार संचिठन काल। अब इस समय नेरिक श्रेणिक राजा जितने नेरिकों के साथ है उसमें से कई चले गए, कई चले गए। अच्छा वापस बता रही हूँ, नेरिक अशून्य संसार संचिठन काल, ये पढ़ लेंगे बाद में। अभी श्रेणिक राजा नरक में, उदाहरण से समझा रही हूँ। नरक में वो भी जितने नेरिकों के साथ है, 10 करोड़ नेरिक, कितना कहा था मैंने, 1 करोड़ नेरिक के साथ नेरिक है अभी वर्तमान में नरक में, है नहीं, असंख्यात है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ उदाहरण। उन्हीं 1 करोड़ नेरिकों के साथ वो अतीत काल में, अनंत काल बीत गया भूतकाल में, वो अनंत बार नरक में गए, तो हमेशा उन्हीं 1 करोड़ नेरिकों के साथ कितने काल तक रहे थे, वो बताना अशून्य काल है। क्लियर हुआ? जैसे मान लो उन्हीं 1 करोड़ के साथ में वो 10 लाख वर्ष तक रहे थे, अब भी इस वक्त है, उसके पहले वो अनंत काल पहले उन्हीं 1 करोड़ के साथ थे, उसके पहले करोड़ों वर्ष पहले उन्हीं 1 करोड़ के साथ थे। वही वो जीव, वो विवक्षित जीव की बात चल रही है, ये बताना अशून्य काल है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आएगा मिश्र काल। अब श्रेणिक महाराज अभी जितने नेरिकों के साथ में है, उनमें से कुछ एक चले गए और कुछ एक बचा है। मान लो सभी चले गए, एक बचा है या एक निकल के चला गया, उन जीवों के साथ में वो कितने काल तक रहे, उसे मिश्र काल कह दिया। नया भी आ गया और पुराने चले गए, उसमें से कई नए कई आ गए या खाली पुराने चले गए, कुछ भी हो उनका वैसे हो जाए तो उसको कहते हैं मिश्र काल। कि श्रेणिक महाराज अभी जितने जीवों के साथ थे 5 मिनट पहले 1 करोड़ जीवों के साथ में थे, तब उनका अशून्य काल कहलाया। ऐसा अशून्य काल कितनी बार बना, अनंत बार बनता ही गया अतीत काल में। देखो बहुत अहोभाव लाकर पढ़ो, दर्शन की बातें, तत्व की बात है। गौतम स्वामी सामान्य रूप से नहीं, इनमें अपना चित्त एकाग्र करो। सोचो कितने शुभ कर्म बंधेंगे अभी, कितने अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी इस समय में, तत्व ज्ञान को समझते समय। ये वो हो गया मिश्र काल। मिश्र काल समझ में आ गया? वापिस मैसेज दे दो प्रतिभा। ठीक है, शून्य काल। अब नेरिक शून्य काल है। श्रेणिक महाराज अभी जितने नेरिकों के नहीं, आशा जी का आया है, ठीक है मैं तीनों बोलती हूँ, फिर एक बार अनम्यूट कर देंगे, वापिस पूछ लेंगे। शून्य काल है, जैसे अभी श्रेणिक महाराजा नरक में है, तो एक भी जीव ऐसा नहीं है जिससे जिस समय बात हुई थी, प्लीज हाँ बताती हूँ अभी वापिस। श्रेणिक महाराज है, पीछे अनंत काल में ऐसे रहे कि वो विवक्षित 1 करोड़ जीवों के साथ में कितने काल तक नहीं रहे, उसे कहते हैं शून्य काल। वापिस खोलिए, हाँ अनम्यूट करो, पूछ रहे हैं कोई प्रश्न? बोलिए। प्रीति, किसी को प्रश्न पूछना है? मैम, हाँ मैम। आंटी जी, इस प्रश्न का मतलब सार ही नहीं समझ में आता कि इस टाइप के काल को कैलकुलेट करने से क्या हासिल होता है। जैसे कि अभी श्रेणिक महाराजा के साथ के जो नैरेक्यों के साथ उन्होंने कितने काल का संसार किया, उससे क्या फायदा मिलता है? फायदा अपनी जानकारी हो रही ना, अपन तत्व यानी वस्तु का स्वरूप है जीव। अपन भी अनंत बार नरक में गए, अपना हर एक का भगवान संचिठन काल बता सकते हैं।
पर हम उससे क्या मतलब मैं पूछ रही थी उसका हम क्या अर्थ निकाले कि हाँ भाई मैं इतनी बार देव भी बन चुकी हूँ और हाँ, फिर वापस मनुष्य बन चुकी हूँ। इतनी बार हर एक जीव के साथ मेरा संबंध हो चुका है। हर जीव के साथ मैं नेरिक में इतने काल तक रही थी, उसके बाद में उस नेरिक के जैसे 1 करोड़ नेरिकों के साथ मैं रही थी, पहले समझ लो 10,000 वर्ष रही थे। उसके बाद में उन 1 करोड़ के साथ नहीं, सिर्फ 900 के साथ कितने काल तक रही थी, वो मिश्र काल है, ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद बता रहे हैं मैं उन सबके बिना कितने काल तक नरक में रही थे, ये बता रहे हैं शून्य काल में। विविध प्रकार से जानकारी दे रहे हैं जिससे चित्त एकाग्र होता है, तत्व को समझ रहे हैं अपन की कितना कैसे अपन ने अपना अतीत काल बिताया है। सारी जानकारी हो रही है, अहो भाव से पढ़ेंगे, इनका चिंतन मनन करते रहेंगे तो कितने अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी। ये शब्द ही मंत्राक्षर होते हैं शास्त्र के। जाके आत्म प्रदेशों पर जो अशुभ कर्म है उन पर धीरे धीरे टक्कर मार रहे हैं और अपवर्तनाकरण हो रही है। अच्छा, और एक प्रश्न था जैसे क्रोसिन लेते हो, कुछ नहीं जानते हो कॉम्पोजिशन का क्या है, बुखार उतरता है ना, हाँ। सर दर्द कम होता है ना, उसी प्रकार ये जो वाणी है ये अंदर बैठ जाती है, इससे कर्म निकल रहे हैं। इसी श्रद्धा भाव से इसको पढ़ो कि जानकारी हो रही है। उनकी प्रश्न, आज अपन तो 10 जने साथ में बैठेंगे तो क्या बात करेंगे, खाना क्या बना, क्या चीज नहीं बाजार में, क्या कपड़ा है, क्या वो है, इस ढंग की बात। ये महापुरुष जब वार्तालाप करेंगे तो भौतिक वस्तुओं की तो करेंगे नहीं, ये तो समस्त विश्व को अनंत तीर्थंकर यही जानकारी देंगे कि नरक है तो वहां ऐसे इतने काल तक संबंध रहा, ये रहा। कितनी आश्चर्यकारी बातें बता रहे हैं। कोई छद्मस्त कैलकुलेट कर सकता है क्या इस गणित को? आश्चर्यकारी बातें हैं, कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं सर्वज्ञ के अलावा। तो गौतम स्वामी छद्मस्त थे, वो पूछ रहे थे भगवान को, उनकी जिज्ञासाएं थी। अनंत काल पहले से हमेशा अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, महाविद्य क्षेत्र में भी अनंत हो गए, अभी भी है। सभी गणधर यही प्रश्न पूछते हैं, भगवती सूत्र में यही प्रश्न रहते हैं सभी भगवती अनंत काल से। जो उदाहरण आएंगे यहाँ, उदयन राजा आएगा, सुदर्शन सेठ आएगा, वो कथा भाग में, जीवन चरित्र भाग में नाम में अंतर हो जाता है, बाकी ये ही प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा, और नहीं भी अपनी बहुत अच्छी बात है, जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक कषाय हल्के नहीं पड़ेंगे। जैसे जैसे कषाय अपनी जिज्ञासा हुई आपकी, अब आप इस पर चिंतन मनन करोगे, भगवान महावीर की वाणी पर शोध करोगे, आपकी विचारधारा उसमें प्रवृत्त होगी। ओहो, कितना गणित का सूक्ष्म विषय बता रहे हैं। जिनको गणित में इंटरेस्ट होगा, हर तरह के लोग होते हैं। भगवान ने 4 अनुयोग फरमाए ना, गणितानुयोग, चरण करना। तो गणित में जिनको इंटरेस्ट है उनको इसमें कितनी रुचि आएगी, वो कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे कोई ना कोई रेशियो लगाकर। तो उससे आगम वाणी रुचि, उससे वो प्रवेश कर जाते हैं आगम में। नीरज मुनि जी महाराज साहब छोटे से थे, 11-12 साल के थे, दीक्षा हुई। इतने प्रकांड विद्वान हैं आज के दिन, वो गणित में रुचि थे। 9 शास्त्र उन्होंने 9 साल की उम्र में ही 8-9 शास्त्र याद कर लिए थे। बुद्धि भी बहुत कुशाग्र थी, एकमात्र गणित में वो इतने रुचि थे। आज हर चीज में कुशल है वो, शायद 17-18 भाषाओं पर उनका कमांड है। और कोई आगम, भाष्य, टीका, किसी का नाम पूछो, पेज नंबर ये, पेज नंबर वो, ऐसे एक विषय में रुचि थी उनकी। जो एक विषय में रुचि रखता है तो आगे देखता है कि और आगम में गणित का विषय कहाँ है, दूसरा कहाँ। अब ये गणित समझाया तो वो संचिठन काल शब्द की परिभाषा देखेंगे, हिंदी देखने जाएंगे। इस प्रकार एक विषय में जो कुशल बनता है वो अनेक विषयों में कुशल बन जाता है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न। जय जिनेंद्र, ये जो अभी 1 से 10 नंबर तक है अपने पास, तो 9 नंबर वालों के साथ अपन जीवन व्यतीत कर लिए, वो आके नारगी जीवन का खत्म हो गया उनका, तो उनके लिए अपन अशून्य समझना, और 11 नंबर अभी जब प्रवेश किया उसके लिए मिश्र समझना। हाँ, नहीं, 9 के साथ भी रहे, मान लो कि 10 के साथ रह रहे हैं अभी श्रेणिक राजा, एक चला गया, 10 रह रहे हैं, तो वो 10 के साथ में कितने काल तक रहे थे अतीत काल में, वो भगवान बता दिए, इसमें अशून्य काल में बता देंगे कि तो 10 पूरा 10 के लिए। हाँ, पूरे 10 के लिए कह रहे, वो काल गिन रहे हैं। वही जो 10 अभी है वो अतीत काल में कितने समय तक रहे उनके साथ, उसको कहेंगे अशून्य काल। और 10 में से एक चला गया, समझ लो 9 ही बचे हैं, 8 ही बचे हैं, या एक भी बचा है, 9 चले गए, एक बचा है, उस एक के साथ में रह रहे हैं, वो मिश्र काल कहला रहे हैं। उस मिश्र काल में कितने काल तक रहेंगे वो बताना, वो बता रहे हैं भगवान यहाँ।
तीसरे पॉइंट में बता रहे हैं, नरक में जब क्षणिक राजा गए, उन 10 जीवों के अलावा कितने काल तक रहे नरक में? सबसे अधिक काल वैसे ही रहे, उन 10 का संयोग नहीं बैठा उनके साथ में, सबसे अधिक बार ये होगा। ओके, थैंक यू। आप लोग है ना बार बार इसको पढ़िएगा, वाक्यावली थोड़ी कठिन है, मैं भी थोड़ी सरल लिखा दूंगी। और हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पूछिए। मैम थोड़ा शून्य काल का वापस समझाइए ना, शून्य काल का। शून्य काल है कि अभी क्षणिक महाराज जिसके साथ में है ना नरक में, जितने जीवों के साथ थे उनमें एक भी ऐसा नहीं है, जो अपन ने पहले बात की थी कि विवक्षित समय में रहे, एक भी ऐसा जीव नहीं है जिनके साथ वो पहले विवक्षित समय के नहीं रहे। ऐसे तो हर एक के साथ अनंत बार रहे। अपन ने 10 मिनट पहले पूछा था कि उस समय 10 जीव के साथ में थे, मान लो कि वो 10 अब उनमें से वो 10 में से एक भी नहीं है उनके साथ। मतलब शून्य काल का मतलब 8% जो भी है उनके साथ नहीं रहे। हाँ, वो नहीं रहे उनके साथ, वो शून्य काल हो गया। ओके मैम, थैंक यू। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। ये जो भगवान ने तीनों काल फरमाए हैं, ये एक समय की अपेक्षा से है या उनके पूरे जो स्थिति है उनकी अपेक्षा से? पूरे भूतकाल की अपेक्षा है। भूतकाल। हाँ, भूतकाल। जैसे क्षणिक महाराजा का सपोज 10,000 वर्ष का आयुष रहा वहां पर, हाँ, तो उस 10,000 वर्ष की अपेक्षा से या सिर्फ एक समय में ही तीनों काल का कथन किया गया है? नहीं, अपन विवक्षित समय कर लिए। अभी मान लो इस समय की अपन बात कर रहे हैं क्षणिक महाराज की, या मान लो कि अपन 10 दिन पहले की बात करें। 10 दिन पहले उस मिनट पे क्षणिक महाराज के साथ जितने भी नेरिक थे, 10 नेरिक थे जो समझ लो नरक गति में, वो 10 नेरिक उनके साथ कितने काल तक रहे थे पिछले भवों में। जब वो नेरिक बने, जितनी बार वो नेरिक बने, तो वही 10 नेरिक उनके साथ में थे, सिर्फ वही 10 नेरिक थे। तो वो तो उनका हो गया अशून्य काल। ठीक है, 10 में से मर गए, 1-2 चले गए पहले, खाली 1-2 ही बचे, वो उनका मिश्र काल हो गया। दूसरे नए भी आकर उत्पन्न हो गए वहां पर, और पुराने 1-2 है। जो वो 10 जीवों की बात कर रहे हैं अपन, वो उनका मिश्र काल हो गया। उन जीवों के साथ मिश्र काल रूप में वो कितने समय तक रहे थे, ये बता रहे हैं भगवान। तो वो उसी भोग की अपेक्षा है ना, मतलब जिस भोग में क्षणिक महाराज अभी नरक में है, तो ये इसी भोग की अपेक्षा है। नहीं, भाव तो इसी की विवक्षा कर रहे हैं अपन। प्रश्न अभी पूछ रहे हैं कि अभी के भाव से, लेकिन उन्हीं 10 जीवों के साथ वो पहले कितने समय तक रहे थे? मतलब वो 10 जीव उनके पहले अनंत समय में भी जितनी बार नरक में गए उसकी अपेक्षा से भी है। हाँ, एग्जैक्टली। जितने काल साथ में रहे ना वो 10 जीव, उसको कैलकुलेट करते जाओ। अनंत काल तक कभी वो 10,000 वर्ष साथ में रहे, कभी एक समय रहे। हो सकता है एक समय एकत्रित हुए और जल्दी से मर गए, तो वह शून्य काल उनका नहीं रहा। उनको कैलकुलेट करते जाओ। 100,000 वर्ष, 1000 भव गिन लो, 1000 भवों का समय गिन लो, तो वो उनका निकल जाएगा। वैसे समझना। ओके ओके, थैंक यू। बोलिए निरुपमा जी। निरुपमा जी। मैम शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, पढ़ो श्वेता जी। मैम 15 हुआ है। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए निरुपमा। हाँ बोलिए। मैं कह रही थी दीदी, अभी उस समय तक तो इतना नहीं समझ में आ रहा था, मगर 10 और जो 1 का जो उदाहरण देख के समझाया, उसमें थोड़ा काफी हद तक समझ में आ गया है, इसलिए मैं अब आगे कुछ पूछना नहीं चाह रही। ठीक है, ठीक। परिभाषाएं पढ़ूं आंटी जी तीनों की, कि आगे से स्टार्ट करूं? मैम परिभाषा एक बार थोड़ी सी मैं शॉर्ट में करा देती हूँ, आप लोग पेपर पेंसिल से लिख लीजिए। ये क्षणिक महाराज समझ के ही वैसे ही लिख लीजिएगा, आज बहुत चल गया इस विषय में। आप लोग होमवर्क करिएगा, ये तीनों परिभाषाएं क्षणिक राजा के उदाहरण से लिखिएगा। और जो किताब में दी गई है, किताब में जो दी गई है ना, उन परिभाषाओं को भी सरल शब्द करके लिख लीजिएगा। विषय चल गया देर से। अल्प बहुत पढ़ो, श्वेता जी पढ़ो जी। प्रश्न 276 भंते, नैरिक संसार संचीटन काल में कौन सा काल थोड़ा यानी कि अल्प है और कौन सा काल बहुत है? उत्तर, गौतम, सबसे थोड़ा अशून्य काल, उससे मिश्र काल अनंत गुना, उससे शून्य काल अनंत गुना है। इसी तरह मनुष्य और देव की महत्व कह देनी चाहिए। जैसे हुआ नेरिक में हुआ,
कि श्रेणिक राजा जितने अभी 10 जीवों के साथ में वहां पर है, वो जितना काल उन्हीं 10 के साथ जो अतीत काल में रहे, सबसे कम काल उनका वो आया। असत कल्पना से 1 वर्ष अपन ने निकाल लिया, 10 मिनट 20 मिनट ऐसे करके, और उससे मिश्र काल उन 10 में से चाहे 1 के साथ रहे हो चाहे 8-9 के साथ रहे हो, वो काल जो उनका है अनंत गुना अधिक है। और उनसे शून्य काल उन 10 जीवों के साथ, वो जो 10 थे उनके साथ वो नहीं रह रहे हैं, दूसरे जीवों के साथ नरक में रहे, वो शून्य काल उनका सबसे अधिक है। तो सभी जीवों पर यही बात लागू हो रही है, अपने साथ भी यही बात लागू हो रही है। अपन भी जब नरक में रहे तो अपना शून्य काल सबसे अधिक था। अपन मनुष्य में मान लो कि अभी अपन रह रहे हैं 1000 जीवों के साथ में इस मनुष्य गति में। इस समय पूछा जाए कि मेरा कौन सा काल, अपन सब 10,000 मनुष्य हैं, उनके साथ कौन सा था? इन्हीं 10,000 मनुष्य के साथ में अतीत काल में मैं रही थी, वो काल सबसे थोड़ा है। 10,000 में से मान लो 9,000 नहीं थे, 1,000 के साथ में मैं रही, वो रहा मेरा मिश्र काल, उससे अनंत गुना अधिक बताया गया है। और उससे भी ये 10,000 में एक भी नहीं है, सभी नए लोगों के साथ में मैं मनुष्य गति में रही, वो मेरा शून्य काल है, सबसे अधिक था। हर एक जीव के लिए ये लागू होगा, 24 दंडक के जीवों के लिए। कोई प्रश्न पूछ रहा है? सुनीता, सुनील जी पूछ रहे हैं, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, ये जैसे शून्य काल जो है कोई विवक्षित समय काउंट होगा, पूरे भाव में संभव है क्या? जैसे नरक का 1 करोड़ 1 सागर की स्थिति वाला जीव है, तो हाँ। उसमें शून्य काल संभव है या नहीं है? नहीं, विवक्षित समय, तभी मैं बार बार कह रही हूँ ना, विवक्षित समय। पूरे भाव में तो नहीं होगा ना संभव? नहीं नहीं नहीं, संभव नहीं होगा वो। पूरे भाव में तो कितने ही बदलेंगे, कितने जाएंगे, कोई भी परीक्षा के समय। ठीक है। समय देखो, बात वही निकलेगी, हर जीव के साथ अनंत बार हो गया। सुनील जी बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी इस समय पूछा गया श्रेणिक महाराज के साथ में, तो जो 10 जीव है नरक में, उनके साथ में भी उनकी यही अल्प बहुत्व बनेगी, सबसे थोड़ा अशून्य काल। और श्रेणिक महाराज वहां 84,000 वर्ष की आयुष में, 20,000 वर्ष नहीं, 20,000 वर्ष पहले तो गए नहीं, भगवान महावीर के समय में गए, मान लो 1000 वर्ष पहले। कई नेरी कभी मर गए, कई उस समय किसी ने पूछा कि अभी श्रेणिक महाराज जो है, तो जिन 10 जीवों के साथ में वो थे, उनके साथ भी यही अल्पबहुत्व होगी। और आज से 10 दिन बाद भी पूछा जाएगा कि श्रेणिक महाराज अभी जिन 10 जीवों के साथ में नरक में, उनकी क्या अल्पबहुत्व है, उनकी भी यही अल्पबहुत्व बनेगी। बहुत गंभीर विषय है, सबको ही बैठकर बहुत शांति से चिंतन करना कि हमारा भी यही संबंध है, हर जीव के साथ अनंत बार संबंध हो चुका है, उसकी भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से भगवान ने परिभाषा दी है। सुनील जी क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलो भारती। आंटी, जैसे शून्य काल में अपन बोल रहे कि उन सभी 10 के साथ, तो उन्हीं 10 के साथ है कि उस 10 के अलावा और कोई भी हो सकता है? नहीं, उन्हीं 10 के साथ, उन्हीं 10 वही सेम रहेंगे कि 10 के अलावा 12-15 की भी बात हो सकती है कि अपन जब रहे 10 तो है। हाँ 10 तो है ही। अभी जो अपन 10 के साथ हैं, वो पास्ट टेंस में वो 10 के अलावा भी दूसरे भी थे, बट वो 10 तो एग्जैक्ट थे ही, तो वो तो हाँ 10 तो होने चाहिए। हाँ, वो एक्स्ट्रा भी चलेंगे ना, कि उन्हीं 10 के अलावा भी दूसरे, जैसे उन सभी के साथ, तो वो सभी तो थे मेरे साथ और दूसरे लोग भी थे पास्ट में, तो वो भी किससे एग्जैक्टली उतने ही नहीं, फिर वो अशून्य काल नहीं होगा ना, वो मिश्र काल आ जाएगा। नहीं, वो 10 में से जो आज प्रेजेंट में है, वो 10 में से एक आध कम हो गए। हाँ। तो वो मिश्र हुआ। वो 10 तो मेरे साथ है। हाँ। थे, पहले भी थे, बस वो कुछ लोग एक्स्ट्रा थे जो भी थे। नहीं, एक्स्ट्रा वाले नहीं गिन रहे हैं, जो टोटल 10 है, टोटल की बात समझनी है यहाँ पर। जिन 10 की बात करें, सेम टू सेम वैसे ही होगा। 10 वही जीव वहाँ पर है। अच्छा, उन जीवों की पूरी नरक गति वो 10 जीवों में ही है। अच्छा, प्रेजेंट में आज मेरी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं। कभी पास्ट में वो 10 के अलावा मैं 2 मेंबर्स एक्स्ट्रा भी थे, 12 भी थे, बट उनके साथ मैं वो 10 को, आज प्रेजेंट में मेरे पास जो 10 मेंबर्स है, उनके साथ मैंने जितना समय बिताया, तो चाहे उसके साथ एक्स्ट्रा लोग भी ऐड होते गए, तो क्या अपन उसको नहीं मानेंगे? नहीं, वो अशून्य में आ गया, क्योंकि वो 10 कायम, जैसे मान लो तुम्हारे घर में अभी 10 जने हैं, इस समय पूछा जा रहा है, तो वो तुम्हारा अशून्य काल है, 10 जनों के साथ तुम रह रही हो। उसके बाद में कोई नया बच्चा उत्पन्न हो गया, 11 हो गए, लेकिन वो 10 मौजूद है ना। जी। तब वो तो अशून्य काल ही है।
हाँ वही पूछ रही हूँ, अश्विनी में आएंगे हाँ ना? हाँ, वो शून्य आएगा कि वो 10 मौजूद है। ठीक है जी। जी एक क्वेश्चन और था, अपन बोल रहे थे कि पहले जो अपन ने कितने शरीर धारण किए तो उसका अपन प्रत्याख्यान लेना चाहिए, ठीक है, अपन मनुष्य भाव में समझ रहे हैं, तो अपन अभी से ये पता है कि ये शरीर अपना छूटने वाला है, तो क्या इस शरीर को जब छोड़ने के लिए अभी से पचका नहीं ले सकते? नहीं, संथारे के समय जरूर अपन वोसरा देते हैं, वो बाकी मरते समय भी रोज का रोज वोसराते जाओ तो उतनी तो क्रिया हल्की होगी। भविष्य के लिए अभी अपन नहीं छोड़ सकते हैं कि काल कब आएगा वो तो पता नहीं। लगती रहेगी ना क्रिया इस शरीर की अपने को निरंतर, अभी तो लगेगी जब तक जिंदगी है। हाँ लेकिन अभी ये सोच के सके कि अगर चले गए तो अब तक के लिए बस है, बस उसके बाद से हम हमारा कट कर दें अभी से। हाँ मन में सोचो अच्छा ही है, जितने अंशों में जाए अच्छा ही है। आज तक का तो ले लें, मेरे द्वारा जितने भी मेरे शरीर के द्वारा, मान लो विषाक्त 1 मिनट और बता दो, विषयांतर प्रश्न चला है तब अन्य के प्रश्न छोटे शॉर्ट में बता देती हूँ। अपन जब क्रोध आदि करते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ, तो अपने द्वारा जो पुद्गल निकलते हैं वो विषाक्त पुद्गल होते हैं, लाल रंग के कलुटे, उनको अगर जीव ग्रहण कर लेता है उससे भी जीवों की हिंसा हो रही है। अपने द्वारा सूक्ष्म जीव भी मारे जा रहे हैं। सब कोई भले ही नोट कर लो ये बात, जब क्रोध आदि कर रहे हैं तो क्रिया लग रही है, दूसरे जीव मर रहे हैं अपने से। अपन अहिंसक कहला रहे हैं, ठीक है, त्रस्त जीवों की अपन हिंसा नहीं कर रहे हैं, विषाक्त बार बार क्रोध कर रहे हैं, वो क्रोधित पुद्गल कोई बेंद्रिय जीव उन्हीं पुद्गलों का आहार कर रहा है, औदारिक है, सूक्ष्म जीव उन्हीं पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो वो उनके लिए विषाक्त है, विषयुक्त पुद्गल है, वो जीव मर जाते हैं और अपने को क्रिया लगती है। जैन दर्शन का सार क्या है? मैं नहीं कहती हूँ कि मैं अकशाई बन गई या मेरे कषाय कम हुए, बार बार मनोविज्ञान है। एक ही चीज पर बार बार बोलने से क्या होता है, स्वयं की आत्मा भी उज्जवल बनती है। मैं इसीलिए आजकल बार बार संवेग भाव, सब दिन में 10 बार सब बोलो मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है, ये मनोविज्ञान बन जाएगा, आदत पड़ जाएगी। कषाय जैन आगमों का एक ही सार निकल रहा है, अहिंसा तो कब आएगी? जब जीव अकषाई बनता है, कषाय मंद होते हैं, तब वो जीव अहिंसक बनता है। जैन आगमों में गहराई से जाओ, खाली एक ही बात निकल रही है, राग द्वेष कम करने की। कषायों पर कितना बल दिया गया है। अन्य दर्शन कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अपन भी मान रहे हैं, वो आएगी कहाँ से अहिंसा? हाँ चलो नेक्स्ट पूछो। अच्छा ये लंबाई चौड़ाई, उस दिन अपन चंद्र विमान की बात किए थे, मोटाई तो परिधि 3 गुणी झाजेरी, तो किसकी 3 गुणी झाजेरी? उस विमान के जैसे ये विमान की परिधि तो समझ में आया, लेकिन किस चीज से 3 गुणी? लंबाई की 3 गुणी की चौड़ाई की 3 गुणी? लंबाई चौड़ाई तो तुल्य है जी, और मोटाई भाग है, और चौड़ाई उस लंबाई चौड़ाई से 1 किलो लंबाई तो भले ही उसकी परिधि 3। गणित में भी देख, जो परिधि निकाली जाती है ना, एक लंबाई, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, 1 लाख योजन का लंबा, 1 लाख योजन का लंबा चौड़ा है, तो ये नहीं करेंगे 1 लाख योजन लंबा, 1 लाख योजन चौड़ा, 2 लाख की सरकमफ्रेंस निकालो परिधि, ऐसे नहीं होता है, 1 लाख की परिधि निकलती है। हाँ बोलिए, सब कोई जो भी प्रश्न पूछने वाले हैं, 2 जने अनम्यूट करके रहिए ना। निर्मला जी। हाँ हाँ बोलिए निर्मला जी। हाँ मेरे को पूछना था, एक तो ये सचिन काल सचित का मर पशु होता है, और करोड़ों पाप पढ़ने पर भी मरकर मनुष्य थोड़ी होता है कभी। नहीं, ये अपन नहीं मान रहे हैं, कई अन्य धर्म वाले ऐसा कहते हैं कि पशु मरकर पशु होता है, मनुष्य मरकर मनुष्य होता है। तब गौतम स्वामी हमेशा पर का भी हित का सोचते थे, तो ऐसे जीव तो मिथ्या दृष्टि होते हैं जो ये बात मानते हैं। बाकी तो मनुष्य मरकर देव भी होता है, नरक में भी जाता है, तिर्यंच भी चारों गति में जाता है। इसलिए गौतम स्वामी ने ये प्रश्न पूछा, भगवान ने कहा नहीं, जीव अपने कर्मानुसार गति में जा रहा है, नरक में जा रहा है, संबंध बताया तब सबका। ये अन्य दर्शन कह रहे हैं, अपन नहीं कह रहे हैं, भगवान ने खुलासा किया इस बात का। जैसे अभी आपने बोला ना कि हमेशा बोलो मोक्ष में जाना है, तो मतलब उसको क्या क्या करे, कैसे बोले, काय के लिए? मन के भाव भी वैसे ही होना चाहिए ना। भाव के बन जाएंगे, बोलते बोलते भाव है ही, अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के चलो, मोक्ष में जाऊंगे, लेकिन बार बार बोलने से वो श्रद्धा घनीभूत हो जाती है। घनीभूत श्रद्धा में बहुत ताकत होती है, अपन जल्दी जाएंगे, क्यों ज्यादा देर रहे यहाँ, ज्यादा रहना।
हाँ, कोई इसको अन्यथा मत लेना कि कोई, मैं उस दृष्टि से नहीं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि होनी चाहिए ऐसी भावना अपने। नहीं चाहिए ये, इसीलिए आपने बोला ना, तो मैं रोज ये, उन्होंने बोला था अपने दिल्ली वाले महाराज साहब थे ना, छज्जानी जी, उन्होंने कई बोले आप ये बोलते रहो बस मोक्ष में जाना, पर मैं वो एक बार उसके बाद टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा कभी आपसे पूछूंगी, तो अभी आज ये प्रश्न आ ही गया, तो मैंने कहा आपसे पूछूं। तो भावना बनती है ना, एक ही चीज बार बार बोलते रहेंगे। मैं पचकान ली, अभी 1 घंटे का पचकान ली, किस कारण से ली? दिखाने के लिए नहीं, वो नहीं, भावना है कि भगवान ने मोक्ष मार्ग में पचकान को हेतुभूत बताया, तो मैं मोक्ष मार्ग पर जल्दी चलूं, मोक्ष के लिए ले रही हूँ प्रत्याख्यान। और 14 का जो आपने बताया कि मतलब जैसे पूर्व में अभी अपन सोचे कि मैंने जो करे हुए या चाकू लोहा कोई भी, तो वो कैसे त्याग करें अपन? उसका त्याग करो। सबसे मैं संबंध विच्छेद कर रही हूँ। तसभंते पडिक्कमामि निंदामि गरियामि अपाणम गोस्रामि। कोई मरा सा लोगो उनसे ले लो। हाँ, मेरा किसी शरीर से संबंध नहीं है। जो अगर मेरे पूर्व में लोहा लकड़ी बने ही है, अपन लोहा भी बने हैं, लकड़ी भी बने हैं, सब कुछ बने। कोई पेड़ के जीव में उत्पन्न हुए, वो लकड़ी पड़ी है। कोई चक्कू का हत्था बना हुआ, वो लकड़ी का, उसे मांस काट रहा है, क्रिया अपने को भी लग रही है। कोई प्रमाण पूछे तो बता देना आप कि भगवती सूत्र के 16वें शतक के पहले उद्देशक में इसका वर्णन है। ठीक है? हाँ, निरुपमा जी। हाँ, बोलिए। निरुपमा जी, हेलो हेलो। हाँ, बोलिए निरुपमा जी। हाँ दीदी, मैं ये कह रही थी कि जैसा अपन ने अभी सुना है कि शून्य काल, मिश्र काल और शून्य काल तीनों जो है, तो इसमें निष्कर्ष ये है कि अनंत जीवों को अपना संबंधी मान के निर्लिप्त रहे और मौन कर्म कम रखें। हाँ, आशय तो सब वही है ना, बता जानकारी दे रहे हैं कि सबके साथ इतना रह चुके हैं। सबके साथ हर गति में, देव गति में भी सबके साथ इतना रह चुके हैं अपन। तो किसी के साथ अभी शत्रुता है, मित्र जो भी है, उनके साथ अपने भव भ्रमण का थोपड़ा आएगा ही आपने। यही रहेगा ना कि भाई राग द्वेष कम करना चाहिए, और क्या हो सकता है? हाँ, वही है। ये बताने का मतलब मेन एम क्या है, ये मैं पूछना चाह रही थी। यही है, संबंध संसार का बता रहे हैं कि इतना परिभ्रमण कर लिए, अब मोक्ष जाना है। हाँ, जय जिनेंद्र साहब। सबके साथ संबंध बनाते बनाते थक गए, अब शीघ्र जाना है मोक्ष। जय जिनेंद्र साहब। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, आपका सुन के तो ऐसे ही लग रहा है बस अब तो जाना ही है मोक्ष में। अब अपन एडवांस के लिए अपन अभी आप बता रहे पूर्व के कर्मों का क्षय करने के लिए अपन ने संथरा पचक ये संकित ले लेते हैं अपन, तो पूर्व कर्म को अपन घोषणा देते हैं। तो अपन एडवांस में भी संथरा ले सकते हैं ना। मृत्यु तो कभी भी अचानक आ जाएगी, कभी पता रहेगा नहीं रहेगा क्या पता। तो अपन एडवांस में चीजें नहीं घोषणा सकते क्या, घर की सब जब तक मैं जीऊं जब तक मेरे। इस विषय में है ना, पहले तो कहते थे, अभी थोड़ी खोज का विषय। इन दिनों आचार्य श्री कुछ फरमाए नहीं, अभी शायद खोज है, पहले तो लेते थे, कहते थे। अच्छा, तो बस इसका यही अपन रोज 14 नियम करें, उसमें अपन मर्यादा करते रहे रोज। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। 14 नियम ले रहे हैं तो हो ही गए आपके। तो अनंत मेरू पर्वत जितने पाप घट के राई जितने हो ही गए। और रात को नींद में भी विचार आते रहते, सुबह क्या बनाना सब्जी, दिमाग चलता रहता है, क्या पता इतने सोचते भी सुबह क्या, दिन भर जवाबदारी रहती घर की, तो वो घर के विचार चलते रहते। फिर मुझे खाने में ये बनाना, वो कोई गलत बात हो गई, संसार में बैठे हैं तब तक ये सब चलता है, लेकिन फिर भी जितने घर में इतना सामान भरा, सब भरा, तो अपन सब इसका एडवांस में इसका त्याग कर ले। मैं जब तक मैं जीव हूँ, जब तक मेरे बस साथ में, बाकी इसी क्रिया से मेरे साथ में आओ वो रखो। बाकी तो कभी गुरुदेव के पास इस विषय में और चर्चा कर लेना, खुलासा अच्छी तरह कर लेना। हाँ, टाइम हो गया तमाम। एक प्रश्न है ना निर्मला जी, 1 मिनट बोल देते हैं। हाँ, ले लो प्रीति, 1 मिनट लास्ट है उनका। हाँ, बोलिए निर्मला जी। निर्मला जी नहीं है, चले गए लगता है। ठीक है, जय जिनेंद्र सबको। बहुत पढ़ के रखिएगा सब कोई, ध्यान रखना। 10 बार पढ़ना है पूरा नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है।